सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी पिछली क्लास को इतना प्यार देने के लिए। आज की अपनी इस क्लास में मैं वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। वन शॉट का मतलब है कि आज की एक सिंगल क्लास देखने के बाद आपको जीवन में दोबारा सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे कम सवालों में, सबसे कम टाइप्स में मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा यार। ना ही तो मैं इसमें 200 सवाल आपको करवाने वाला हूं, ना ही मैं आपको 20 करवाने वाला हूं। उतना करवाऊंगा जितना आपके लिए जरूरी है। और यदि आप रियल में अपने आप को रिजल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। यदि आपने किसी भी टीचर से पढ़ रखा है तो ये क्लास चाहे आप 2x में देखना देखना जरूर। यदि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो भी आप जरूर देखना, मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पे चीजें उठाई हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, पहले नाम को समझते हैं। देखो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। इंटरेस्ट को हिंदी में बोला जाता है ब्याज, ठीक है। ब्याज दो तरीके से लिया जाता है, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। पहले तो मैं इनका ही मतलब आपको समझाता हूं, फर्क क्या होता है इनमें। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है पहले ये बताता हूं। देखो, लेट कर लेते हैं यार, एक बच्चे ने 1000 रुपए उधार ले लिए। जो राशि उधार ली या दी गई है उसे प्रिंसिपल बोला जाता है यार। ये होता है प्रिंसिपल, मूलधन, ठीक है ना। स्कूल वाले प्रिंसिपल की स्पेलिंग में लास्ट में एल ही होता है, ध्यान रखना। तो 1000 रुपए उधार ले लिए, एक नाम देखने को मिलेगा रेट। मान लो रेट है 10% और मैंने टाइम ले लिया 2 साल। पहले मैं इसका कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, मजा आ जाएगा जीवन का। मैं कहूँ सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो, मान लो 10,000 रुपए बच्चे ने उधार लिए। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा भाई, ध्यान से देखना। 10,000 रुपए उधार लिए, रेट का मतलब होता है 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 10% लेगा, तो 1 साल का ब्याज 10% का बटे 100। 1 साल का ब्याज कितना रुपए आ जाएगा, बोलियो, 100 रुपए। और अगले साल, भाई 1 साल का ब्याज 100 रुपए आ गया, अगले साल भी सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज कितने पे लिया जाएगा, 2 साल है, अगले साल फिर 1000 का 10% लेगा। 1000 का 10% कितना आ जाएगा, 100। तो 100 और 100, यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। अभी यदि आपको बात नहीं समझ में आ रही ना तो भी मेरी बात को सुन लेना सबर के साथ। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। सर कंपाउंड क्या होता है, तो देखो, मान लो बच्चे ने 1000 रुपए उधार ले लिए, रेट है 10%, मैं कहूं टाइम है 2 साल का, मैं कहूं सीआई बताओ। तो देखो, 1000 रुपए बच्चे ने उधार लिए हैं, पहले साल का ब्याज 10% भरेगा। 1000 का 10% कितना ब्याज हो जाएगा, बोलियो, 100। पहले साल का तो सिंपल इंटरेस्ट भी वही आया था, कंपाउंड भी वही आया, 100 रुपए आ गया। अब कंपाउंड में जिससे आपने पैसे लिए हैं ना, वो कहेगा या तो मेरे 100 रुपए उल्टे दे दे भाई, मेरे हो गए हैं, या मैं अगले साल इसके ऊपर ब्याज लगाऊंगा। जब जब मेरे प्यारे दोस्तों, ब्याज के ऊपर देखो, ये 100 रुपया ब्याज का आया था ना, अब वो अगले महीना 1000 रुपये कौन लगा हुआ है, 1000 तो थे और 100 ये ब्याज। तो अगले साल, सॉरी, अगले साल वो 1100 पे लगाएगा। 1100 का 10%, तो 1100 का 10% कितना आ जाएगा, बोलियो, 110 रुपए। तो अगले साल वो 110 रुपए ब्याज लेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज कितना आता है, 210 रुपए का। सिंपल इंटरेस्ट में कितना आता है, 200 रुपए का। फर्क समझे तुम, नहीं समझे? देखो, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल वही रहता है, प्रिंसिपल वही रहता है तो ब्याज एक जैसा बढ़ता है। 1 साल का 100, तो अगले साल फिर 100, अगले साल का भी 100 है तो 100 ही आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगने लग जाता है। पहले साल का तो दोनों सेम ही होता है, देखो यहाँ भी 100 था, यहाँ भी 100 था, लेकिन अगले साल में यहाँ 1000 की बजाय 1000 तो वो और 100 रुपये ब्याज, अगले साल वो 1100 पे ब्याज लेगा। उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाओ, बिल्कुल जीरो लेवल से चीजों को उठाऊंगा, बिल्कुल जीरो से। क्या दे रहा है सवाल, प्रिंसिपल दे रहा है क्या आपको, 4000 रुपए, रेट है 15%, टाइम है 5 साल, कह रहा अमाउंट बताओ। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता भी दूं, P इंटू R इंटू टी
और रेट के साथ जो ये परसेंट होता है, देखो रेट के साथ ये परसेंट, इसी का नीचे डिवाइड में 100 होता है। ठीक है, तो यहां से मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूं तो देखो प्रिंसिपल कितना था, 4,000 रुपए था, तुम्हें दिख रहा है मेरे दोस्तों, ये रहा। रेट कितना था, 15%। टाइम कितना है, 5, और बटे में क्या लगा दूंगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 15 चौका 60, 5 30। तो ब्याज आपका क्या रुपए निकल के आ गया, 3,000 रुपये आपका ब्याज निकल के आ गया। लेकिन यहां जल्दबाजी में आप गलती मत कर बैठना, यहां सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा, क्या पूछ रखा है, अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। सिंपल भाषा में बताऊं तो जो लास्ट में रुपया भरना है ना, उसे अमाउंट बोलते हैं। तो 4,000 रुपये तो लिए थे उधार, और 3,000 रुपये का हो गया ब्याज। तो अमाउंट कितने रुपए हो जाएगा, 7,000 रुपए की वो अमाउंट पे करेगा वो बच्चा। आ रही है मेरी बात समझ में। अब आप कहोगे जो आप तो कहते हो कि मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा कहीं भी, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आप ध्यान से चीज देख रहे हो तो कह रुपये उधार लिए थे, ये तो बता दिया भाई, जैसे नॉर्मली करते हैं वो पीआरटी लगा के। भाई कह रुपये उधार लिए थे, 4,000। रेट का मतलब है 1 साल का 15% ब्याज, तो 5 साल का, 1 साल का 15%, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 15 5 75। तो आप 4,000 का सीधा 75% का बटे 100 भी कर सकते। देखो ये वही तो चीज है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो देखिए प्रिंसिपल है, और 15 5 कितना हो जाएगा, 75, और परसेंट का नीचे क्या है, 100। सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक जैसा बढ़ता, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 1 साल का 15%, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 75%। तो 4,000 का 75% कितना निकल के आ जाएगा, ब्याज कितना आ जाएगा, 3,000 रुपए। और 4,000 आपने दिए थे, 3,000 ब्याज, तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 7,000 रुपए का अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप यहां तक। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला सवाल, तगड़ा सवाल। तेरा साधारण ब्याज पर कोई राशि 5 साल खातर निवेश करी गई, और निवेश की गई राशि और प्राप्त की गई राशि का अनुपात ये है, तो रेट बताओ। कह रहा है देखो, निवेश की गई राशि को बोलते हैं प्रिंसिपल। मान लो 5 रुपए लगाए हैं ना, तो अमाउंट मतलब मिले 8 हैं, 5 लगा के बालक ने 8 मिल रहे हैं, तो बीच में 3 रुपए क्या होगा, 3 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा, ब्याज है 3 रुपए का, है ना। भाई 5 से 8 हो गया, तो 3 रुपए ब्याज ही तो है। और यदि आप अभी कोई काम जाम में ना पढ़ना चाहो तो मैं लो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर बताया था, P इंटू आर इंटू टी, और डिवाइड बाई कितना, 100 के बराबर। मेरे प्यारे भाई देखो, सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट आ गया, 3 यूनिट, 5 था 8 हो गया, तो ब्याज कितना है, 3। सिंपल इंटरेस्ट देखो, सॉरी प्रिंसिपल कितना है, 5। रेट तो हमने कैलकुलेट करना है, टाइम भी क्या साल था, देखो यहाँ पे ऊपर 5 साल में, तो 5 साल में बटे 100। 5 तक काटेंगे, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20। इस 4 को ऊपर लेके जाऊंगा तो रेट निकल के आ जाएगी, 3 4 तिया कितना होता है, 12%। तो रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 12%। सबसे आसान जो चैप्टर है ना, वो सिंपल इंटरेस्ट ही है। बच्चा क्या सोचता है कि मैं रट लूं, रट के कुछ नहीं होना मेरे भाई। इस जीवन में मैं बार बार कहता हूं, एक नॉर्मल इंसान को 20,000 दिनों का जीवन मिलता है, उनमें से आप लोगों ने लगभग 10,000 दिनों का जीवन बिता लिया है। यदि आप अगले 10,000 दिन शानदार करना चाहते हो ना, तो मेहनत कर लो, इन चीजों को सीख लो। ये एक सिंगल क्लास में मैं पूरा चैप्टर समझा दूंगा, बस आप प्यार से देखते रहो। जहां दिक्कत आए नीचे कमेंट में लिख दो, सर दिक्कत आ रही है। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो, आप लोगों के कमेंट से ही ताकत मिलती है यूट्यूब की क्लासों में, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जहां दिक्कत आए आप बताते रहो, मौज मारते रहो। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी ने 11% के रेट तक बैंक कन पैसे उधार लिए, कह रहा है 3 साल बाद उसने 9,570 रुपए ब्याज के चुकाने पड़े, केवल ब्याज के। कह रहा उधार ली गई राशि बताओ। यदि तुम किसी चक्कर में ना पड़ना चाहो ना, किसी दुनियादारी के चक्कर में, तो कुछ नहीं होता, शॉर्टकट शॉर्टकट है, सब मोह माया है। देखो एक बात बताओ तुम, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, और डिवाइड किस तो मार देंगे, 100। कह रहा है यार ब्याज ब्याज के भरने पड़े हैं 9,570 रुपए, ठीक है जी। कह रहा है प्रिंसिपल तुम बताओ, रेट कितना है, देखो रेट 11% ऊपर दे रखे है, टाइम कितना था, 3, और रेट के साथ जो परसेंट होता है उसी का तो ये नीचे 100 होता है। मैं इसको कट करने की कोशिश करूं, शायद 11 तक कट जाएगा ही, 11 तक कट करूं, 11 8 88, 11 7 0 ते 0।
फिर कट करूं 3 तय, 3 दूनी 6, 3 निमा 27, जीरो का जीरो। ये डिवाइड वाला 100 इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा, 29,000 रुपीज। 29,000 रुपये उस बच्चे ने इन्वेस्ट करे थे या उधार लिए थे, है ना, ब्याज भरना पड़ा है तो उधार लिए थे, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 29,000 रुपये। ये एक सिंगल फॉर्मूला होता है जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर चलता है, पूरा का पूरा चैप्टर। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि क्या फर्क होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। दिक्कत आए तो इसको 2 बार करके देख लेना भाई। चले अगले सवाल की तरफ आ जाओ। कह रहा है कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर दी गई, ठीक है, ब्याज जो आया वो मूलधन का 25% है, ठीक है जी। कह रहा है रेट और टाइम बराबर हैं, तो दर बताओ कितना है। मेरे प्यारे भाई देखो, अपना पूरा बचपन क्या मानना था, क्या मान के निकला है, लेट द प्रिंसिपल शो। तो शुरुआत में मैं आप लोगों को वही तरीका बताऊंगा, धीरे धीरे मैं आपको ऐसा तरीका बताता लेके चलूंगा यार, जब क्लास खत्म होगी आप इस दुनिया में सबसे तेज तरीके से सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे होगे। लेकिन अपनी गति बढ़ाने के लिए बेस मजबूत होना सबसे जरूरी है। आजकल बच्चा भेड़ चाल में शामिल होकर कि ट्रिक ट्रिक करके अपने आप को डिले कर रहा है। मैं पहले आपको वही तरीका बताऊंगा, फिर धीरे धीरे करके मैं आपको शॉर्टकट्स पे लेके आऊंगा। लेट प्रिंसिपल शो। कह रहा है रेट और टाइम बराबर है, मैंने रेट x% मान लिया, तो टाइम भी बराबर है, टाइम भी कितना मानना पड़ेगा, x। और कह रहा है जो ब्याज आया ना, सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो प्रिंसिपल का 25%, 100 का 25% कितना होता है, 25। इसीलिए तो मास्टर 100 मानता था कि 100 का 25% 25, 100 का 5% 5, 100 का 2% 2, कितना ही निकालना हो। तो आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T, और डिवाइड किससे कर देंगे मेरे प्यारे भाई, 100 होते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट तारा कितना आ रहा है, 25 यूनिट, प्रिंसिपल कितना है 100, रेट एक्स, टाइम भी कितना एक्स, और डिवाइड बाई कितना 100, 100 तो 100 खत्म हो गया। एक्स और एक्स की गुणा क्या होती है, एक्स स्क्र, एक्स स्क्र की वैल्यू 25 आ गई, तो एक्स की वैल्यू किन दो नंबरों की गुणा 25 होती है, 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5। हमसे पूछा है रेट, तो यहाँ एक्स की जगह 5 रख दो, तो रेट आ जाएगी 5%। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्या आप सब? यदि मेरे प्यारे दोस्तों हाँ, तो नीचे कमेंट लिखना कि हाँ सर मैं समझ रहा हूँ, और यदि नहीं तो आप नीचे लिखना कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई अल्टरनेट तरीका बताओ। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास प्लस माइनस से लेके आप एमएससी तक का कोई भी सवाल मेरे प्यारे दोस्त मैं गारंटी से समझा सकता हूँ हर एक बच्चे को। तो आपको जहां दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर देना यार, जो भी चीज है समझ आ रहा है तो भी, ना आ रहा है तो भी। आ जाओ, डू द नेक्स्ट। कह रहा है किसी धनराशि पर जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/9 है। कह रहा है दर और टाइम दोनों बराबर हैं, तो बताओ भाई कितना होगा, दर और टाइम पूछ रखे हमसे। तो मैंने कहा यार वही करो, पहले देखो लेट करो प्रिंसिपल कितना, 100 रुपए। कह रहा है कि भाई रेट और टाइम बराबर है, तो मैंने रेट मान लिया x%, तो टाइम भी कितना हो जाएगा x। और सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो मूलधन कितना है, 100 का मतलब होता है गुणा, मूलधन का 4/9, तो 100 का 4/9 करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 400/9। कह रहा बताओ भाई एक्स निकालना है। एक फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P/R/T, और डिवाइड किससे कर दूंगा प्यारे बच्चों, 100 से। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना है बोलियो, 400/9। प्रिंसिपल आपके पास कितना था निकालना था जी, सॉरी दे रखा था प्रिंसिपल, तो हमने मान रखा था कितना, 100। रेट एक्स, टाइम भी कितना एक्स, और डिवाइड किससे कर दोगे, 100 से। 100 तो खत्म हो गया। अब यहां से आप देखोगे x और x की गुना कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्र की वैल्यू आपके पास 400/9 निकल के आ गई। तो आप ये बताओ किस दोनों तरफ मैं रूट कर दूं, ये लो स्क्र से रूट खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू 400 किसका होता है, 20 का, और 9 किसका स्क्र होता है भाई, 3 का, तो x की वैल्यू आ गई 20/3। मैं आपसे रेट पूछूं तो यहाँ एक्स लिख देना, 20/3%। रेट हमेशा परसेंट में बताई जाती है। मैं आपसे टाइम पूछूं तो सीधा बता दियो 20/3 साल। आ रही है मेरी बात समझ में? आओ एक सेम टू सेम सवाल लेता हूं,
और कोशिश आप लोगों को करनी है। वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो मेरे दोस्तों, चीजों को खत्म करो। आप लोग, पता है यूट्यूब बुरा नहीं है, यूट्यूब लोगों ने बना दिया बुरा। अब वो है मास्टर, मान लो आज आ रहा है, मैं देखता हूँ मैथ में समस्या क्या है, आज मास्टर आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट करवा दिया भाई, अगले दिन फिर आया, अब ले आया हूं टॉप 10 सवाल। कल कहां चल गए थे भाई? मैं मेरे प्यारे दोस्तों एक सिंगल क्लास में, इस क्लास के अलावा आपको सिंपल इंटरेस्ट देखना नहीं पड़ेगा, मेरी गारंटी है। पेपर कोई भी हो, कोई भी रामबाण है, ये नहीं कि ये इसका अलग है उसका अलग है फलाने का अलग है, खत्म कर दूंगा कहानी एक ही क्लास में। बस देखते चलो चीजों को। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 28% है, समय रेट से 3 अधिक है, तो बताओ यार रेट कितनी है? रेट आपसे पूछ रखा है। डियर, लेट कर लो प्रिंसिपल कितना, 100 रुपए, ठीक है। अब टाइम का मान रेट से, तो मैंने रेट मान ली x%, तो जो टाइम है ना वो रेट से 3 अधिक है, कितना हो जाएगा? x+3 हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 28% है, तो 100 का 28% कितना हो जाता है भाई? 100 का 28% तो 28 ही होता है। फॉर्मूला पूरी क्लास अब जान चुकी होगी, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? P इंटू आर इंटू टी एंड डिवाइड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास बच्चों कितना निकल के आया था? 28। प्रिंसिपल आपने कितना माना था? 100। रेट कितनी थी? x। टाइम कितना था? x+3 ब्रेक ऐसे, और बटे में क्या कर दूंगा? 100। इससे खत्म। अब मैं गलती से भी ये x की गुणा या x से कर दूंगा, तो क्लास 9th और 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी जिनसे तुम डरते थे वो फिर आ जाएगा। तो मैं यहां आपको बिल्कुल सलाह नहीं देता कि यार पैसे बढ़ो। अब क्या करो? वैल्यू पुट कर दो x की। सर x की वैल्यू पुट का मतलब नहीं समझे, पहले आप x की जगह 1 पुट करके देख लो। तो 1 यहां 1 पुट किया, 1 और 3 कितना होता है? 4। देखो यहां कितना था? 28। तो 1 गुना 4, 4 नहीं आया भाई। x की जगह 2 पुट करके देखो, यहाँ x की जगह 2 रख दिया, 2 और 3 5, दूनी 10 नहीं आया। x की जगह 3 रख के देखो, 3 3 और 3 6, देखो यहाँ 3 रखा, 3 और 3 कितना? 6, 6 3 18 नहीं आया सर। 4 रख के देखो x की जगह, तो यहाँ पे x की जगह रखा 4, 4 और 3 कितना? 7, 7 चौका 28, सेटिस्फाई हो गया। मतलब x की वैल्यू क्या रखने पे सेटिस्फाई होया? x की वैल्यू 4 रखने पे सेटिस्फाई होया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता लग गया x हमने रेट मानी थी, तो रेट पूछो तो 4% और टाइम पूछो तो कितना आ जाएगा? 4 और 3 कितना? 7 साल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? यदि मेरे प्यारे दोस्तों नहीं तो कमेंट कर देना। यहाँ आप इस x को अंदर ले जाओगे ना तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो मजा खत्म हो जाएगा जीवन का। और मैं नहीं चाहता कि यार आप लोग सवालों को करो और आपको दिक्कत आए। जीवन में चीज उठा ली तो आपके पास बेस्ट होना चाहिए। जीवन में जो भी हो बेस्ट हो भाई, ना तो ना हो। सिंपल सी बात है। और मेहनत से चीजें अच्छी की जा सकती हैं। अगली टाइप की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, बनाओ। सवाल को एक बार पढ़ लो, टॉप लेवल के सवालों में से एक है, टॉप लेवल के सवालों में से। चलो मैं पढ़ता हूं। अब यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट का वो फॉर्मूला लगाऊंगा ना, तो आप थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो बेस्ट वन तरीका बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब आप समझ चुके हैं कि वो चीज होती है जो हर साल एक जैसा बढ़े। देखो बच्चों, कह रहा मूलधन और 7 साल के ब्याज का अंतर 1300 है। कह रहा ब्याज की दर है 5%, मूलधन बताओ। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा भाई। जो हम मूलधन 100 मानते थे, मैं अब उसको तोड़ूंगा। देखो 100 क्यों मानते थे वो बताऊंगा। देखो रेट कितना है? 5% है। 5 का 5% का बटे 100, ये बटे वाला 100 है ना, इसी को हम मानते थे पहले स्कूल टाइम में, मैंने जो मानना था अभी। अब मैं कहूंगा यार इसको थोड़ा और तोड़ लो ना। 5 से काटा 5 एकम 5, 5 से काटा कितनी बार? 20 बार। अरे एक बात और देखो, देखो इस 100 का 5% कितना होता है? 5 होता है। अरे भाई मैं कहता था ना 100 का 25% 25, 100 का 28% 28, तो इस नंबर का इतना परसेंट ऊपर लिखा है। अब मैंने 5% तोड़ लिया, तो 5% कितना आ गया बोलियो? 1/20। अब पता है मैं बटे वाली चीज को ओरिजिनल मानूंगा। मैंने प्रिंसिपल 20 मान लिया। कितना मान लिया? 20। और 20 का 5% कितना हो जाएगा? 1। ये वाला जो है ना, ये 1 ईयर का, ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए है। तो कै साल का है? यहाँ पे ऊपर देखो 7 साल का।
तो मुझे यदि 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, 1 साल का एक, तो 7 साल का कितना ब्याज आ जाएगा? 7 रुपए सिंपल इंटरेस्ट, हर साल एक जैसा बढ़ता है बच्चों, हर साल एक जैसा। ठीक है ना? अपने आप को कमजोर मत सोचो यार, कमजोर सोचोगे तो दुनिया जीने नहीं देगी बिल्कुल भी। समझ रहे हो तुम मेरी बात? मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है। ठीक है ना? सिंपल इंटरेस्ट हर साल कैसा बढ़ता है? एक जैसा बढ़ता है। अब देखो उसने क्या दिया है, प्रिंसिपल और ब्याज का अंतर। मेरा प्रिंसिपल 20 है और ब्याज कितना? 7। मेरा प्रिंसिपल और ब्याज का अंतर है कितना यूनिट? 13 यूनिट है। वो कह रहा है सर 13 नहीं है, देखो दे रखा है 13 नहीं है सर, 1300 रुपए है। 13 यूनिट 1300 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1300/13। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी? 100 के बराबर। आपसे क्या पूछ रखा है? प्रिंसिपल। क्या यूनिट मान रखा है? देखो जहां मैं मार्क कर रहा हूं, क्या यूनिट मान रखा है? 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 100 × 20। तो प्रिंसिपल था आपका कितना? 2000 रुपए। आ रही है मेरी बात समझ में? अरे मैंने सिर्फ इतना कराया है कि जो ये हम 100 मानते आ रहे थे उसको और आगे रेशियो में तोड़ दिया, 5 एकम 5, 5 तक 8 20 बार। अपने दिमाग को सेंटर में लेके आओ। लो एक सवाल और करवाता हूं। 100 इसलिए नहीं मान्या था, लो 12.5 में दिक्कत आ जाती। तो आप क्या करो, देखो कह रहा है कोई राशि 12.5% की दर से 3 साल के लिए ब्याज पर दी जा है। मेरे प्यारे बच्चे, कै साल खातर दी गई है? 3 साल खातर। कह रहा है कि जो डिफरेंस है प्रिंसिपल और ब्याज का वो 3500 रुपए है। बताओ क्या क्या है? राशि भी बताओ और ब्याज भी। तो आप 12.5, रेट कितना है? 12.5% है। मेरे प्यारे भाई इसको तोड़ ले, 12 दूनी 24, 24 और 1 कितना होता है? 25। डिवाइड का 2%, का नीचे कितना लगा दूंगा? 100। 25 से काटा 4 बार, आपके पास टूट के कितना आ गया? 1/8। अब एक टाइम आएगा जब याद हो जाएगा कि 12.5% 1/8। अब बटे वाली चीज को ओरिजिनल मानूंगा मैं। प्रिंसिपल कितना यूनिट मानूंगा? मैंने प्रिंसिपल मान लिया 8 यूनिट, और 8 का 12.5% कितना होगा? 1। जो ऊपर लिखा है ना वो 1 ईयर का, 1 ईयर का मतलब होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। 1 साल का ब्याज 1 रुपए है, तो यहां क्या सालों की बात हो रही है? देखो 3 साल की बात हो रही है। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? पूरी क्लास जानती है 1 साल का 1, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3। सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक जैसा बढ़ता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, प्रिंसिपल से सिंपल इंटरेस्ट अपना कितना यूनिट कम है? भाई ये 8 है, ये 3 है, कितना यूनिट कम है? 5। वो कह रहा है 5 कम कौन है? कितना कम है? 3500। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, तो 3500 डिवाइड बाई 5, 5 से काटा 5 7 35, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 700। उसने आपसे प्रिंसिपल भी पूछा है, तो देखो प्रिंसिपल क्या यूनिट है? 8। अब यहां से आप देखो 1 यूनिट की वैल्यू 700 आई है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 700 से गुना कर दो, 8 7 56, 5600 रुपए निकल के आ जाएगा। और यदि ब्याज पूछे तो 3 की गुना 700 से कर दो, 7 या कितना होता है? 2100। यदि सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो 2100 रुपए आएगा, प्रिंसिपल पूछे तो 5600 रुपए आएगा। मजा आ रहा है तो लाइक ठोक दो भाई, बटन ऊपर ही है। लाइक से पैसे नहीं मिलते, अच्छा लगता है बस, है ना? और मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन ऐसा ही है भाई, एक दूसरे की भलाई करते चलो। जो चीज मुझे अच्छी लगे आप करते चलो, आपको अच्छी लगेंगी वो मैं करूंगा, है ना? यही तो जीवन है, बाकी सब मोह माया बताई गई है। आप ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क है यार। ये वाला सवाल करके यदि आप नीचे कमेंट कर दोगे ना तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, सच कह रहा हूं। यदि कोई बच्चा ईमानदारी से देख रहा है ना तो इस सवाल का जवाब करना, गलत सही कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगली टाइप है, सवाल नंबर है ये आपका 10वां। क्या कह रहे हैं कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पहले 3 साल के लिए, मैं कलर चेंज करता हूं, ये लो पिंक कलर कर दिया। पहले 3 साल के लिए रेट है 6%, अगले 4 साल के लिए 7%, और 7 साल से अधिक टाइम के लिए है 7.5%। एक बच्चे ने 18,800 इन्वेस्ट किया 11 साल के लिए। कह रहा है कि बताओ यार टोटल ब्याज कितना मिलेगा? बच्चों यदि गलती से भी आप इसमें 3 बार पीआरटी लगा दोगे ना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पीआरटी, तो जवाब तो आ जाएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप सिंपली एक बात बताओ, एक बालक ने कै साल के लिए निवेश किया है? 11 ईयर्स के लिए। देखो मैं यहां दिखा रहा हूं ग्रीन कलर से, ये वाला 11 साल के लिए।
बैंक में आप जितने ज्यादा टाइम तक पैसे रखते हो बैंक का विश्वास उतना इंक्रीज होता है ना। तो देखो पहले 3 साल के लिए जो रेट है वो 6% है, 6% पर एनम। तो 1 साल का बैंक 6% देगा तो 3 साल का कितना दे देगा, 18% ब्याज दे देगा। अगले 4 साल के लिए 7%, अगले 4 साल के लिए जो रेट है ना वो है 7%। 1 साल का 7 तो 4 साल का 7 चौका कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा। और कह रहा है 7 साल से अधिक, देखो 4 और 3 7 साल तो हो लिए, 7 साल तक अधिक जो रेट है ना वो फिर 7.5 की है। अगर जो ब्याज मिलेगा ना बालक ना वो 7.5% मिलेगा 1 साल का। अब कै साल मिलेगा उसके लिए तमुरे देखो, बालक ने निवेश कै साल खातर करा है, 11 साल खातर, 7 तो हो लिया। तो अगले 4 साल के लिए जो रेट मिलेगा मैं फिर बताता हूं, देखो टोटल 11 साल के लिए निवेश किया है तो 3 यहाँ पे हो लिया, 4 यहाँ पे, 3 और 4 कितना हो गया 7, इसमें से घटा दूं तो 4 साल तक वो ब्याज कितना खाएगा, 7.5% पर एनम वाली स्कीम में आ जाएगा। तो 7.5 गुना 4 यहाँ पे उसको ब्याज मिलेगा 30% का। मेरे प्यारे दोस्तों मैं टोटल ब्याज देखूंगा तो 6 और ये 76% का ब्याज उस बच्चे को मिल जाएगा। अब टोटल रुपए उसने कितने लगाए थे, 18,880 और इसका क्या परसेंट, 76% का मतलब होता है बटे 100, कट कर दूंगा 0 से 0। अब मेरे प्यारे भाई देखो, या तो आप लोग क्या करो यूनिट डिजिट का सारा ले लो, यूनिट डिजिट से टूट गया था सवाल पेपर में, तो 8 6 48 लास्ट में 8 आएगा, ठीक है। और यदि नहीं आए, यदि आप ये कहो कि सर मैं तो यूनिट डिजिट से नहीं करना चाहता, मैं तो एक बार पूरा ही समझना चाहता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करो, आप यहां गुना कर लो, 188 की मल्टीप्लाई कर लो 76 से, ठीक है। इसका भी मैंने शॉर्टकट बता रखा है कि कैसे आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं नंबर सिस्टम में, और मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स डाल रखी हैं अपने इसी चैनल पे। खाली टाइम में वो शॉर्ट्स भी देखते रहोगे ना तो भी जीवन का मजा आ जाएगा। मैंने आपको अद्भुत अद्भुत मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स बता रखे हैं, जैसे ये 2 नंबर हैं इनकी गुना करोगे तो आप आएगा 4 दूनी 8, 14288, ठीक है ना। और ये सारी ट्रिक्स मैंने इसी चैनल पे डाल रखी हैं। यदि आपको ये ट्रिक अभी नहीं पता तो आप मैन्युअली गुना कर लेना, 188 और 76 की गुना करोगे तो 14,288 आएगा। क्या समझ पा रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। ये लो टॉप लेवल का सवाल है ये भी। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है किसी धनराशि पर पहले 2 साल के लिए 4% की रेट है, अगले 4 साल के लिए 6 की और 6 साल से अधिक के लिए 8%। एक लड़के ने 9 साल के लिए पैसे लगाए और कुल ब्याज, इस बार ब्याज दे दिया 1680 रुपए मिला। तो कह रहा बताओ कितने रुपये उस बालक ने निवेश किए हैं। प्रिंसिपल आपसे पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। मेरे प्यारे दोस्तों देखो बालक ने टोटल 9 साल के लिए पैसे लगाए हैं, मान लो आपने लगाए हैं, मैंने लगाए यार, किसी को लगा लो। प्यारे दोस्तों पहले 2 साल के लिए बैंक ने मुझे ब्याज 4% का दिया, तो 2 साल का ब्याज मेरे पास कितना आ गया होगा, 1 साल का 4 तो 2 साल का 8%। अगले 4 साल, अगले 4 साल जो रेट है वो 6% की है, तो 6 चौका 24% ब्याज मैं यहां से खा जाऊंगा। और कह रहा है 6 साल से अधिक, अब देख 4 और 2 6 साल हो चुके हैं, अब टोटल 9 साल के लिए पैसे लगाए 6 साल हो चुके हैं, तो कै साल, 3 साल के लिए और अमाउंट बच गई मेरी। कह रहा है 6 साल से अधिक जो रेट है ना वो 8%, मतलब अगले 3 साल मुझे रेट मिलेगी 8% की, तो 8 24% फिर ब्याज मिल जाएगा भाई मुझे। मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहां पे देखूंगा टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 24 24 48 56%। मैंने जितनी भी अमाउंट लगाई थी उसका 56% मेरे पास ब्याज आ गया। अब इसको देखो, आपने ये देखा और दिया क्या, आपको दिया है कि ब्याज मिला 1680, मान लो प्रिंसिपल मैंने पी लगाया था तो पी का 56% का मतलब क्या होता है बटे 100, ये ब्याज मिला होगा। ये ब्याज आपको दे रखा है कितना, 1680 रुपए। कट करूंगा तो मेरे प्यारे दोस्त 16 से कट 56 से देखो 8 या 6 या 18, 3 पे पूरा कट जाएगा। पेपर के सवाल है ना भैया, पूरी कैलकुलेशन मत करना यार। और ये 100 वहां लेके जाऊंगा तो प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा, 3000 रुपए प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। क्या मजा आ रहा है क्या जीवन का, क्या इससे आसान भाषा में कभी मैथ सीखा था क्या। द बेस्ट वन तरीके, द बेस्ट वन सवाल। आओ अगले टाइप की तरफ चलते हैं। ये लो बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 साल में 3 गुना हो जाती है, कह रहा उसी दर से कितने साल में 27 गुना हो जाएगी। स्टार लगा लेना सवाल पे।
कोई फॉर्मूला नहीं, अब डायरेक्ट बताऊंगा। मान लो तो हमने 1 रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिया। कोई भी चीज इंक्रीज करने के लिए पहले आपको वहां कुछ लगाना पड़ेगा। कुछ नहीं लगाओगे तो बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने 1 रुपए लगा दिया, 5 साल बाद 3 गुना हो गया, तो 5 साल में ये एक जो लगाया था ये 3 बन चुका, ये अमाउंट होगी। अब एक समझदार बालक नहीं कहेगा सर देखो 1 रुपया तो हमने लगाया था और 1 से 3 बन गया, तो इस 3 में 1 रुपया तो वो है जो हमने लगाया था, और 2 कहां से आगे, 2 रुपए बढ़ गए होंगे सिंपल इंटरेस्ट के, 2 रुपया हमने ब्याज मिल गया होगा। प्यारे बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट, 2 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मुझे 5 साल में मिल रहा है। ये 2 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट देखो यार, ये वाला तीन तीन 3 रुपये हो गए, तो एक तो हमने लगाया ही था, 2 रुपए ब्याज मिला होगा, तो 2 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट के लिए 5 साल का इंतजार है। कितने साल का है, 5 साल का। कह रहा है कितने समय में 27 गुना हो जाएगी। वो 27 गुना करना चाहता है, इस एक को 27 बनाना चाहता है, इस एक को 27 बनाना चाहता है। तो मेरे प्यारे दोस्त इस 27 बनाना चाहता है, तो एक तो उस बच्चे का है ही, मतलब ब्याज क्या यूनिट लेना चाहता है, 26 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट लेना चाहता है। तो आपको पता है 2 यूनिट ब्याज के लिए 5 साल, और ब्याज लेने की इच्छा कितनी है बच्चे की, 26 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट लेना चाहता है। तो ब्याज क्या है, 2 का कितना गुना है, 2 का 13 गुना, 13 दूनी 26। यदि ब्याज 13 गुना तो सबर भी 13 गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 13 गुना, 65 साल का टाइम लगेगा, 65 ईयर्स का। टॉप लेवल का सवाल है, इस तेज तरीका इस धरती पे नहीं है सवाल का जो मैंने अभी आपको बताया। बेस्ट वन, फास्ट वन, इससे तेज कुछ नहीं है। नहीं आया समझ में, एक और करवाता हूं। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 6 साल में दुगनी होगी। मान लो तो हमने 1 रुपए लगा दिया प्रिंसिपल, तो दुगनी होने का मतलब है एक का डबल हो गया, 2 हो गया, अमाउंट होगी 2। क्या साल में, 6 साल में। अब ये जो 2 हो रहे हैं ना, इसको तुम बाज वाली नजरों से देखो तो 1 यूनिट तो प्रिंसिपल तो हमने लगाया ही था, और 1 यूनिट किससे आ गया, सिंपल इंटरेस्ट का आ गया होगा। एक क्यों बढ़ा, ब्याज मिला होगा भाई। मुझे पता लग गया कि 1 यूनिट ब्याज, 1 यूनिट ब्याज कै साल में मिल रहा है, 6 साल में। 1 यूनिट ब्याज 6 साल में मिल रहा है। कह रहा है कितने समय में 10 गुना हो जाएगा। तो इस एक को वो 10 बनाना चाहता है, 10 गुना, एक का 10 गुना 10 ही तो होता है। अब इस 10 बनाना चाहता है, इस 10 में एक तो उस बालक ने इन्वेस्ट किया वो प्रिंसिपल वाला, तो ब्याज कितना लेना चाहता है, 9 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट लेना चाहता है। अब आपको पता है 1 यूनिट के लिए 6 साल का इंतजार है, और 9 यूनिट का ब्याज लेना चाहता है, तो देखो ब्याज कितना गुना है, एक का 9 गुना है, 1 निम्बा 9। यदि ब्याज 9 गुना है तो टाइम भी कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। तो 9 छिका 54 साल का टाइम लगेगा, 54 ईयर्स में मेरे प्यारे दोस्तों ये जो है 54 साल में ये अमाउंट 10 गुना हो जाएगी, मतलब ये राशि 10 गुना हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पाए? यदि समझ पाए ना भाई, तो फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों इस सवाल का जवाब कमेंट में दे दो। और न्यू मत देखा करो कमेंट में जवाब दूंगा तो भाई बुरा लगेगा सर को, मुझे अच्छा लगेगा यार, सच कह रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों गलत सही मैं कुछ नहीं मानता, मान लो किसी बच्चे का गलत भी जवाब आ गया ना तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सही आएगा, लेकिन इस सवाल का आप कमेंट में आप मुझे जवाब देंगे। क्या यहाँ तक कि मेरी बातों से आप सब सहमत हो मेरे प्यारे दोस्तों? तो चलिए अगली टाइप्स के ऊपर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कोई राशि 2 साल में, किसी राशि पर 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये, ठीक है जी। कह रहे यदि रेट 4% अधिक होता तो ब्याज 400 रुपये अधिक होता, राशि बताओ। अब एक नॉर्मल बालक, देखो यार मैंने पहले बेसिक बताए थे भाई, और मैं बेसिक फिर बता दूंगा किसी को दिक्कत आए तो। एक नॉर्मल बालक यहां देखेगा कि 2 साल का ब्याज 400 है, 1 साल का 200, यहां से प्रिंसिपल निकालेगा। मैं कह रहा हूं नो, मैं इस लाइन को यूज ही नहीं करूंगा। कह रहा है रेट 4% अधिक होता, भाई रेट अधिक होता तो ब्याज भी तो अधिक आएगा। रेट 4% अधिक होता तो 1 साल का 4% ब्याज अधिक मिलता, 1 साल का 4% अधिक मिलता, तो देखो कै साल की बात थी, 2 साल की, 1 साल का 4 अधिक मिलता तो 2 साल का कितना अधिक मिल जाता, 8%। अब 8% अधिक मिलने के कारण देखो ब्याज कितना अधिक मिलता बता रहा है, 400 रुपए। इस 8% के कारण 400 रुपए अधिक मिलता भाई ब्याज। तो 8% 400 के बराबर, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400/8। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 50 के बराबर।
कह रहा राशि बताओ, कोई भी चीज कितनी होती है, 100% होती है। 1% 50, तो 100% कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए की राशि उस बच्चे ने निवेशित की थी। क्या मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बात यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में बता सकता है, कोई भी बालक, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों के रिस्पॉन्स से ही एनर्जी मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इस सवाल की आप लाइन पढ़ो, सारा जो झमेला है ना वो लैंग्वेज का है। आपको बेस्ट वन तरीका बताता हूँ कि कैसे ये सवाल टैकल किया जाता है। कह रहा है किसी धनराशि पर 10 साल का साधारण ब्याज 600 रुपये है। कह रहा है 5 साल बाद मूलधन 3 गुना कर दिया तो ये 10 साल का ब्याज कितना होता है, ये बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको अभी तक की क्लास में ये बताया कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक जैसा बढ़ता है। मान लो मैंने कहीं पैसे लगा दिए यार, और मुझे टोटल 600 रुपये का ब्याज मिला है, कितने साल में, 10 साल में। तो एवरीबडी नो सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक जैसा बढ़ता है। मेरे पास 1 साल का ब्याज आ रहा होगा कितना रुपए, 60 रुपीज, 60 रुपये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वो सोच रहा है, कह रहा है कि यार काश 5 साल के बाद मूलधन 3 गुना हो जाता। तो 5 साल तक तो यही है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है, 60 रुपए। 5 साल तो 60-60 रुपए ही तो आएगा हर साल। तो 5 साल तक का ब्याज कितना आ जाएगा, 300 रुपये ब्याज आ जाएगा। 1 साल का 60 तो 5 साल का कितना, 300। अब कह रहा है 5 साल बाद मूलधन 3 गुना कर दिया। अब देखो 1 साल का ब्याज एक जगह से 60 रुपये आ रहा है। मान लो मैं 3 जगह पैसे लगा देता तो 60 यहां से आता, 60 यहां से आता, 60 यहां से आता। जितना गुना आप मूलधन करोगे उतना ही गुना ब्याज हो जाएगा भाई। समझ रहे हो आप मेरी बात है? तो देखो कह रहा है 5 साल बाद मूलधन 3 गुना कर दिया, मूलधन 3 गुना तो ब्याज भी 3 गुना से आएगा। अब 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 180 रुपये आएगा। तो 180 रुपये ब्याज आएगा 5 साल के बाद। 1 साल का 180 रुपये 1 ईयर का हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर। और कितने साल खाएगा, ये भी 5 साल ये ब्याज खाएगा। तो 1 साल का ब्याज 180, 5 साल का कितना हो जाएगा, 18 5 कितना होता है, 90, 900 रुपये ब्याज यहाँ से आ जाएगा। कह रहा बताओ यार 10 साल का कितना ब्याज होता, तो 300 ये और 900 ये, टोटल ब्याज कितना हो जाता मेरे प्यारे दोस्तों, 1200 रुपये का ब्याज उसके पास आ जाता। आप सिंपली बातों को ध्यान रखना, देखो जितना गुना प्रिंसिपल होता है ना उतना ही गुना ब्याज हो जाता है। देखो एक जगह पैसे लगा रखा था तो एक जगह से मेरे प्यारे दोस्तों देखो एक जगह से 1 साल का 60 रुपये ब्याज आ रहा है। कह रहा मूलधन 3 गुना कर दिया तो 3 जगह से ब्याज आता है, तो 60 60 60 कितना आता है 1 साल का, 180। और अगले 5 साल 1 साल का 180 तो कितना ब्याज हो जाता है, 900 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाता है डियर, 1200 रुपये का हो जाता है। चलो एक और करवाता हूँ यार। कह रहा है 10 साल का ब्याज है कितना, 3130 रुपये। 5 साल बाद मूलधन 5 गुना हो गया तो 10 साल का कुल ब्याज बताओ कितना होगा। इससे बेस्ट तरीका इस सवाल को बनाने का पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो पहली लाइन को तोड़ो, सिंपल इंटरेस्ट एक जैसा बढ़ता है सब जानते हैं। 3130 रुपये ब्याज ले रहा है, कै साल का, 10 साल का। तो मुझे पता लग गया कि वो बच्चा 1 साल का कितना ब्याज ले रहा है, 313 रुपये 1 ईयर का ब्याज है। अब देखो जो भी बात हो रही है ना वो 5 साल बाद हो रही है, तो 5 साल तक तो 1 साल का ब्याज है 313 रुपये, 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 300 गुना 5 कितना होता है, 1500। तो और 13 5 65, 1565 रुपये ब्याज आ जाएगा। किसी को गुना में दिक्कत है डोंट तो मुझे बता देना है। देखो अभी के लिए सीधा कर लेना, 313 गुना 5 कितना होता है, 5 साल का ब्याज कितना आ चुका है, 1565 रुपये का ब्याज आ चुका है। कह रहा है 5 साल बाद मूलधन 5 गुना कर दिया, मूलधन 5 गुना तो अब ब्याज भी 5 गुना आएगा। तो 313 पहले आता था, अब 313 313 313 313 313 क्या जगह था होगा, 5 जगह था होगा। तो अब 1 साल का ब्याज आफ्टर 5 ईयर मेरे पास 5 जगह से ब्याज आएगा, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1565 रुपये ब्याज हो जाएगा। भाई ये अभी अभी तो जोड़ा था मैंने, 313 313 313 313 313, 5 बार है तो 5 से गुणा अभी तो किया था। तो आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1565। और कै साल खाएगा ये ब्याज, 5 साल, तो 5 से कर दूंगा गुना।
समझ रहे हो आप मेरी बात है? तो मैं यहाँ 1565 की गुना करूंगा 5 से, तो मेरे प्यारे दोस्तों कितनी आएगी ये गुना? 1565 को आप 5 से गुना करोगे, मैं आपको गुना वगैरह के जितने, देखो किसी बच्चे ने मेरे नंबर सिस्टम की क्लास देख रखे हैं तो वहाँ मैंने सारी की सारी ट्रिक डाल रखी हैं A to Z, और किसी बच्चे ने नहीं देखी है अभी तो कैलकुलेशन कोई चक्कर नहीं है, आपका मेन टारगेट है कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो 1565 की मैं 5 से गुना करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 7,825 रुपये। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों वो कह रहा है कि टोटल बताओ 10 साल का कितना ब्याज हो जाएगा, तो भैया मैं इसको जोड़ दूंगा, 5 5 10, 6 2 8 कितना हो जाएगा 9, और ये 8 5 कितना हो जाएगा 13, 9, 9,390 रुपये ब्याज हो जाएगा कितने साल का? 10 साल का। ये बेस्ट वन तरीका है इस सवाल को बनाने का। अब पीआरटी से करोगे फंस जाओगे, सवाल हो जाएगा लेकिन फंस जाओगे। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, टाइप नंबर नेक्स्ट, और वन ऑफ द बेहतरीन टाइप्स में है ये भी। यदि मैं अर्थमेटिक के टॉप 10 क्वेश्चन निकालूं तो ये सवाल मुझे जिक्र करना पड़े, इतना प्यारा सवाल है और गजब तरीके से समझाऊंगा यार। देखो 3100 रुपये एक बच्चा इन्वेस्ट कर रहा है, 3100 रुपये को 2 भागों में उधार दिया जाता है, पहले भाग को 8% पे और दूसरे भाग को 6% पे। कुल ब्याज 212 रुपये आया, तो 8% पे कितनी राशि उधार दी गई ये बताओ। आप लेट कर लो यार, मेरे पास 3100 रुपये हैं भाई, या आपके पास 3100 रुपये हैं, आप ऐसा लेट कर लो। आपका एक दोस्त आया बोला भाई पैसे दे दे उधार, तो आप बोले भाई देख 3100 रुपये, वो बोला यार मुझे तो कुछ चाहिए, कुछ का मतलब 31 होता तो कम चाहिए, तो आपने अपने दोस्त को लेट कर लेते हैं, 6% पे पैसे उधार दे दिए। देखो मैंने पहले कम वाला लिख लिया, 6% पे कुछ पैसे उधार दे दिए, तो आपने ये पैसे दे दिए तो अब कुछ पैसा बच जाएगा भाई। जो 3100 में से कुछ अमाउंट बच गया ना, इस अमाउंट को वो 8% पे निवेश कर देता है, 8% पे उधार दे देता है बचे हुए को, और इन दोनों जगह से 1 साल के बाद में कुल ब्याज आता है 212 रुपए का। 1 साल के बाद में कह रहा बताओ 8% पे कितने राशि लगाए, तो पता है आप क्या करो, देखो एक बात सोचो, आपने अपने दोस्त को 6% पे दिए थे और अपने मतलब किसी अजनबी को दिए हैं 8% पे। आप इस 8 को एक बार ये मान लो, आप एक बार के लिए ये मान लो कि सारी अमाउंट आप दोस्त को ही दे देते 6% पे, इसको 6 जमा 2 लिख लो, सेटिस्फाई द जूनियर, छोटे वाले के अनुसार तोड़ दो, छोटे वाले के अनुसार। आप यदि 3100 के 31 रुपए 6% की दर पे अपने दोस्त को ही उधार दे देते, मतलब एक्स्ट्रा ब्याज लेते ही ना, आप पूरा दोस्त को ही दे देते, तो 6%, 3100 का 6%, 6 कम 6 कितना रुपए ब्याज आ जाता है? 186 रुपए ब्याज आ जाता है। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों एक्चुअल में जो ब्याज है ना वो 186 नहीं आया, 1 साल का ब्याज आया कितना है? 212 रुपए ब्याज आया है। यदि सारी अमाउंट दोस्त को उधार दे देते तो 1 साल का ब्याज आता है कितना? 186 रुपए। कितना ज्यादा आ रहा है बोलियो? आप कहोगे सर 2, और ये कितना हो जाएगा भाई, यहां से एक कर ले लेंगे तो 2, है ना? सही कर रहे हैं क्या भाई? 12 में से 6 घटाऊंगा, अच्छा 12 में से 6 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा? 6, और 10 में से 8 का कितना? 2, तो ये 26 रुपए जो एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है, ये एक्स्ट्रा 26 रुपए ब्याज आने का कारण है कि जो वो अजनबी को जो हमने पैसा दिया था ना, उससे हम 2% एक्स्ट्रा ब्याज ले रहे हैं। इस एक्स्ट्रा 2% की वजह से, इस एक्स्ट्रा 2% की वजह से कितना एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है? 26 रुपए। तो 2% की वैल्यू 26 है, अजनबी का 2% 26 के बराबर है, तो अजनबी का 1% कितना आ जाएगा? 26/2 कितना आ जाएगा बोलियो? 13। तो अजनबी का 1% 13, तो 100% कितना आ जाएगा? यहाँ 100 से गुणा तो यहाँ भी 100 से गुणा, मतलब जो वो स्ट्रेंजर था जिसको 8% पे दिए था, वहां अमाउंट हमने 1300 दिए। ठीक है, 1300 रुपये यहाँ दिए हैं, तो टोटल मेरे पास 3100 थे, 1300 यहाँ दिए हैं, तो यहाँ कितने दिए होंगे? 1800 रुपये। जो भी पूछ रखा 8% पर पूछ रखा है, तो 8% पर 1300 रुपये उधार दिए हैं। टॉप लेवल का सवाल है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है सवाल को बनाने के लिए, लेकिन दैट वन द बेस्ट।
सर नहीं आया समझ में, एक और लेता हूं। सबर ही जीत दिलाएगा भाई, ये ध्यान रखना। सबर क्या कह रहा है सवाल, 12,800 रुपए को दो भागों में निवेश किया गया, 15% पे और 12% पे। कह रहा है 3 साल में कुल ब्याज आया 5,085 रुपए, तो 15% पे निवेश की गई राशि बताओ कितनी थी। मेरे प्यारे दोस्तों देखो एक बात बताओ, मेरे पास 12,800 रुपए हैं, सब बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचियो, मैं क्लास ले रहा हूं और मेरे पास मेरी गोज में 12,800 रुपए हैं। कोई बालक ने कहा सर मुझे पैसे चाहिए हैं, तो मैंने कहा भाई देख मैं तो ब्याज पे पैसे देता हूं और अपने घर का बालक है तो तेरे से 12% ब्याज लूंगा, ले कम वाला दे दिया। इनमें से 12,800 में से मैंने कुछ अमाउंट 12% पे उधार दे दी, आपको दे दी मान लो, तो कुछ दे दी, कुछ मेरे पास बच गए। फिर मैं नीचे जाने लग गया क्लास लेके, अजनबी मिल गया, बोलिया जी मुझे भी पैसे चाहिए। मैं बोला भाई दे दूंगा, 15% रेट लूंगा। भाई अजनबी रिस्क ज्यादा तो रेट ज्यादा। वो बोले ठीक है जी 15% ले लेना। मैंने 15% की दर पे उस बच्चे को उधार दे दिया। 3 साल में दोनों जगह से 5,085 रुपए ब्याज मिला 3 साल में। तो 3 तक काट लो मैं, इसने 16 तिया 48 और 2 बच गया, 3 27 5 से 1 साल का ब्याज कितना मेरे पास आ रहा दोनों जगह से, 1 ईयर का ब्याज है 1695 रुपए का। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल एक जैसा बढ़ता है ना, ये 3 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए 3 से भाग कर लूंगा। अब आप ये सोचो, देखो मैं पूरी पूरी ये जो 15% है ना, इसको छोटे वाले के अनुसार तोड़ दो। छोटे वाले के अनुसार तोड़ूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 12% प्लस 3%। अब तुम एक बात सोचो, यदि मैं पूरी अमाउंट 12% पे भाईचारे में ही उधार दे देता, भाई दोस्ती में तो मैंने 12, आप लोगों को तो 12% में ही दिया, एक्स्ट्रा ब्याज ना लेता, तो आप ये सोचो, आप ये कहोगे कि सर आपके पास सारे रुपये कितने थे, 12,800 रुपए थे। और यदि आप पूरी अमाउंट 12% पे सॉरी भाई 12% पे उधार दे देते, तो इसका 12% निकाल लेंगे, 20 से 20 खत्म होगी, तो कितने रुपए निकल के आ जाएंगे, 128 गुणा 12। अब मैं फिर कह रहा हूं यार, कैलकुलेशन में ना तो ज्यादा फंसने की कोशिश करना, और जब मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा तो आप लोगों को कैलकुलेटर से भी फास्ट कर दूंगा, कैलकुलेटर से भी फास्ट। देखो 128 की पहले 10 तक गुणा कर लो 1280, और 2 तो और कर लो कितना 256, जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1536। अभी के लिए सीधी गुणा कर लेना, किसी बच्चे को दिक्कत आ रही हो तो। 1 साल का ब्याज यदि मैं भाईचारे में ही दे देता तो 1536 रुपये आता। 1 साल का ब्याज आ कितना रहा है 1695। 1 साल का ब्याज सर 1695 आ रहा है, यदि पूरी राशि 12% पे दे देता तो कितना आता 1536 रुपए। कितना रुपए ज्यादा ब्याज आ रहा है वो देखो, तो आप यहां से देखोगे 15 में से 6 घटाऊंगा 9, और यहां से 8 में से कितना 5, और ये कितना 1, 159 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है, ज्यादा ब्याज आ रहा है। भाई पूरा मैं 12,800 के 12,800 12% पे उधार दे देता तो 1 साल का ब्याज 1536 आना था, लेकिन 1 साल का ब्याज आ रहा है 1695। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 159। ये 159 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, देखो मैं अलग कलर से दिखाने की कोशिश करूं, इस एक्स्ट्रा 3% की वजह से आ रहा है। तो इस अजनबी का जो 3% जो डाटा है ना, 3% के कारण 159 ज्यादा आया है। अब अजनबी का मैं 1% निकालूं तो 159 और डिवाइड बाई कितना कर दूंगा बोलियो 3, 3 से काटूंगा तो मेरे प्यारे दोस्त 3 5 15 और कितना 3, 53 पे कटा भाई। तो अजनबी का 1% जो स्ट्रेंजर था, मतलब जो अमाउंट मैंने 15% पे दी थी उसका 1% 53 है, तो 100% कितना हो जाएगा, यहाँ 100 से गुणा तो यहाँ भी 100 से गुणा, 5300 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। और इसने पूछा भी कौन सा है 15% पे, तो ये 15% वाली इधर वाली अमाउंट आ गई, कितनी आ जाएगी भाई 5300 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, 5300 रुपीज इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों यदि अब भी ना समझ आया हो ना, तो कोई ये एक ही तरीका नहीं है इस सवाल का, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। आप बेधड़ाके से बताओ कि सर मुझे इस टाइप से ये समझ में नहीं आया, तो पर्टिकुलर ये अकेला सवाल भी मैं करवा दूंगा, एक उसमें शॉर्ट में डाल दूंगा। तो यहां तक बात समझ में ना आई हो तो मुझे बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यदि नहीं समझ आया तो आओ इस सवाल के साथ समझते हैं। बड़े ध्यान से सवाल की लैंग्वेज देखो।
कह रहा है 15,600 रुपए का कुछ हिस्सा 7% से और शेष 9% से निवेश किया गया। 3 साल में कुल ब्याज 3,738 रुपए का मिला। तो कह रहा है बताओ 7% के ऊपर कितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बच्चे के पास 15,600 रुपए का टोटल सम है। ठीक है, अब ये जो 15,600 रुपए हैं वो दो भागों में निवेशित कर रहा है। पहले भाग पे उसे रेट मिल रहा है 7% का और दूसरे भाग पे उसे रेट मिल रहा है 9% का। और 3 साल का ब्याज आपको दे रखा है 3,738 रुपए का ब्याज। 3 साल में इतना ब्याज ले रहा है तो 1 साल के लिए मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो एक जैसा बढ़ता है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 6 18। डियर, ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है फ्रॉम बोथ स्कीम्स। दोनों स्कीम से 1 साल का ब्याज आ रहा है 1246। मैंने आपको एक ही बात सिखाई कि इस सवाल में क्या करो, देखो बड़े वाले को छोटे वाले के रिस्पेक्ट में तोड़ दो। ये 9 को आप क्या लिख सकते हो, 7% जमा कितना 2। मतलब जो ये वाली जो स्कीम है ना, इसमें 2% एक्स्ट्रा ब्याज ले रहा है वो। मैं कह रहा हूं कि ये एक्स्ट्रा 2 ना लेता, मतलब पूरे बिजनेस पे वो 7% ही लेता, तो उस बालक ने 15,600 रुपए इन्वेस्ट करे थे और पूरे पे यदि 7% का मतलब क्या होता, बटे 100। यदि 7% ही ब्याज लेता तो 6 7 42 और 15 7 1,092 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना आता, 1092। मेरे प्यारे बच्चों, 1 साल का ब्याज आ कितना रहा है, 1240। भाई 1 साल का ब्याज 1240 आ रहा है। यदि सारा अमाउंट 7% पे ही दे देता तो कितना आता, 1092। कितना रुपए ब्याज ज्यादा आ रहा है, देखियो 4, यहां से घटाऊंगा 5, 154। 154 रुपीज ब्याज एक्स्ट्रा आ रहा है। और इस एक्स्ट्रा 154 का रीजन है, क्या रीजन है, कि जो दूसरी स्कीम है ना ये वाली, इसमें वो ब्याज कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 2%। मुझे पता लग गया कि इस एक्स्ट्रा 2 की वजह से ब्याज एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 154। तो इस वाली स्कीम का देखो, इस वाले का जो 9% है, इसका 2% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 154 के बराबर। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 154 डिवाइड बाई 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितने के बराबर आ जाएगी, 77। और मैं कहूं 100% की वैल्यू बताओ, तो यहां 100 से तो यहां भी 100 से गुना, आपके पास 9% पे इन्वेस्ट की गई राशि आ गई, इधर वाली अमाउंट का 100% आ गया, मतलब आपने यहां 7700 रुपए इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, अब ये तो है 9% वाले। यदि आपसे पूछे 7%, तो टोटल रुपए कितने थे, 15,600 में से 7700 घटा दो, 0 7 में से 7900। तो यहाँ उसने 7900 रुपए इन्वेस्ट किए थे। यदि अब भी ना समझ आया तो डियर फिर पूछ लेना, आपका अपना परिवार है, मजे मारो मस्त रहो। चलो डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले टाइप के ऊपर चलते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के सवाल हो, ये टाइप ना करे जाए तो अधूरा है सब कुछ। वन ऑफ द बेहतरीन टाइप क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 साल में 815 और 4 साल में 854 हो गई। प्रिंसिपल बताओ कितना है। मान लो यार आपने कहीं ₹P इन्वेस्ट कर दिए, तो 3 साल के बाद, कह रहा है 3 साल के बाद 815 रुपए हो जाते हैं। और 4 साल, 3 तो यहां हो लिए, मतलब अगले 1 साल में कितने हो जाते हैं, 854 रुपए हो जाते हैं। कह रहा है यार बताओ कि वो प्रिंसिपल था कितना। बेस्ट तरीका बताता हूं, समझने की कोशिश करना, आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो सारे। मान लो यार मैं आपसे ₹P उधार ले लूं, मैंने आपसे उधार ले लिए P, आप 3 साल बाद आए, बोले सर 815 रुपए हो गए। भाई ब्याज तो जोड़ के ले आए होगे आपका। मैं बोला यार अभी पैसे हैं नहीं, लेट कर लो। मैंने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है। आप बोले सर कोई नहीं। आप अगले साल फिर आए, आप बोले सर 854 रुपए हो गए। तो मैंने देखा यार, मैंने तो भाई पिछली बार आया था तो 815 मांग रहा था, अब 854 मांग रहा है। तो मुझे आइडिया मिला कि 854 मांग रहा है, पहले मांग रहा था 815। कितने रुपए बढ़ा दिए तो हमने 39 रुपए बढ़ा दिए। तो मैंने पूछा भाई ये 39 रुपए क्यों बढ़ा दिए।
ये 39 रुपए यहाँ क्यों बढ़ा दिए, मैंने लिए थोड़ी हैं। तो आप बोले सर लिए नहीं, ये 1 साल का ब्याज है। 39 रुपए बढ़ने का कारण साफ है 1 साल का ब्याज। तो मुझे पता लग गया कि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आप मेरे से 39 रुपए ले रहे हो, 39 रुपीज। और एवरीबडी नो, पूरी क्लास जानती है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक जैसा बढ़ता है। 1 साल का ब्याज 39 है, तो यहां आप क्या साल का ब्याज जोड़ के लेके आए होगे, देखो 3 साल का। 1 साल का ब्याज 39 रुपए, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 9 या 27, 2 तो 100 कितना हो जाएगा डियर, 17। यहां आपने 117 रुपए इंटरेस्ट के जोड़े होंगे, और 117 रुपए इंटरेस्ट के जोड़ के आप मेरे से 815 रुपए मांग रहे थे। तो 815 रुपए में मुझे पता लग गया कि भाई 815 रुपए आप मेरे से ले रहे थे, और उस 815 में ब्याज कितना था, 117। तो 117 ब्याज वाला माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा, 698 रुपीज। ये वो अमाउंट था, ये वो राशि थी जो मैंने आपसे उधार ली थी। तो प्रिंसिपल आपका कितना निकल के आ जाएगा, 698 रुपए। नहीं समझ में आया हो तो लो एक सवाल और करवाता हूं, ये लो। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 2 साल में 2800, 5 साल में 3250। प्रिंसिपल बताना है और रेट बतानी है। मेरे प्यारे भाई देखो, मान लो पी रुपए आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, 2 साल के बाद 2800 हो गए, तो इस 2800 में कुछ तो ब्याज भी तो जुड़ा होगा, 2 साल का ब्याज भी जुड़ रहा है यहाँ। 5 साल देखो, 5 साल यहाँ पे 5 है, 2 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अगले 3 साल में ये राशि हो जाती है 3250 रुपए की, 3250। मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल बताओ रेट बताओ। डियर आप सिर्फ इतना देख लो, देखो यहां 2800 तक कितना हो गया, 3250 3 साल में। तो यहां बढ़ने का कारण है 3 साल का ब्याज बढ़ाया होगा अगले ने। तो 2800 तो 3200 हो गया, कितना, 450 रुपए ब्याज। यहां 450 रुपए बढ़ने का कारण है ये 3 साल। अब 450 रुपए ब्याज आप मेरे से 3 साल का ले रहे हो, तो साधारण ब्याज तो हर साल एक जैसा बढ़ता है। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 150 रुपए। ये 1 ईयर का आ जाएगा, दैट इज 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। इज इट ओके? अब मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे बताओ, यहां आपने कै साल का ब्याज जोड़ा होगा, 2 साल का जोड़ा होगा। और 1 साल का यदि आप 150 रुपए ब्याज ले रहे हो, तो 2 साल का आपने ब्याज कितना लिया होगा, 300 रुपए लिया होगा। अब 300 रुपए ये ब्याज है, और 300 रुपए ब्याज जोड़ के आप मेरे से 2800 ले रहे हो, तो 2800 में थे ये ब्याज वाले 300 घटा लूं, तो आपसे मैंने उधार कितना लिया होगा, 2500। ये वो राशि है जो उधार दी गई थी। इट मीन्स ये प्रिंसिपल है, मूलधन है ये। सर रेट और पूछ रखा है, या तो देखो पहले तो मैं आपके मन में कोई भूत नहीं बांटूंगा यार, सिंपल बात बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला बताया था, पी इंटू आर इंटू टी, और डिवाइड किससे कर दो, 100 से। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो 1 साल का ब्याज यहाँ रहा, देखो जहां मैं मार्क कर रहा हूं, लो मैं कलर चेंज कर देता हूं, व्हाइट ये वाला दिख रहा है सबको। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 150। प्रिंसिपल आपने निकाल लिया, जहां मैं मार्क कर रहा हूं देखो, कै रुपए थे, 2500। रेट में कैलकुलेट कर लूंगा, टाइम 1 साल का ब्याज है बटे कितना, 100। 2020 काटा 25 तक काटा कितना, 6। तो रेट निकल के आ जाएगी 6% की। मेरे प्यारे दोस्तों मजेदार सवालों में से एक है। यदि ना समझ आया तो वीडियो को बैक करके देख लेना कि मैंने कैसे एक एक स्टेप आपको बताया है। और फिर भी ना समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, स्वागत है आपका। ये लो अगला सवाल, कह रहा है 64 रुपए थे, कलर चेंज करता हूं, 2 साल में 83.20 हो गए। कह रहा है रेट बताओ कितनी है। सिंपल से एक बात बताओ, देखो मैं सवाल को यहीं तोड़ दूंगा भाई। 64 रुपए थे और अमाउंट हो जाती है 83.20, तो कितना बढ़ गया देखिए, 19.20। ये क्यों बढ़ गया, ये 2 साल का ब्याज रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट। भाई 64 तो आपने इन्वेस्ट करे थे और आप ले रहे हो 83.20, तो 19.2 क्या मिला है आपको, ब्याज। कह रहा है रेट बताओ। पूरे चैप्टर में फॉर्मूला ये एक है, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, पी इंटू आर इंटू टी, और डिवाइड किससे कर दोगे, 100 से। तो ब्याज आप ले कितना रहे हो, 19.20। प्रिंसिपल था कितना, 64।
रेट कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम क्या साल था, देखो दे रखा है 2 साल, और डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से। ये पॉइंट हटा के नीचे यहां भी 2 जीरो लगा लूंगा, और इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट। किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रोक लेना भाई। आगे पढ़ता हूं। इस देखो 64 से काटूं तो 64 से कट करूंगा तो ये 3 बार 30 पर गया। 2 से इसको कट करूं तो कितने पे गया, 15। तो रेट निकल के आगे प्यारे दोस्तों 15% की। वन ऑफ द बेहतरीन टाइप है। और इसमें आगे चल के मैं आपको बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा क्यों जाता है। ये तो मैं अभी गवर्नमेंट जॉब रिलेवेंट सवाल आपको करवा रहा हूँ। ये वाला देखो टॉप लेवल का सवाल है, और इससे आगे मैं आपको एक टाइप बताऊंगा कि यार ये सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी, कैसे सवाल हम डेली लाइफ में कैसे यूज होता है, सब कुछ बताऊंगा, एवरीथिंग। तो पहले इस सवाल को पढ़ो यार, ये टॉप लेवल का सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल। देखो सिंपल सा तरीका बताऊंगा, आप ध्यान से देखो। एक आदमी ने 2 साल के लिए 4% की दर से 5,000 रुपए उधार लिए। किया क्या, तुरंत ही दूसरे आदमी को 2 साल के लिए 6.25% की दर से उधार दे देता है। एक साल में बताओ होने वाला लाभ बताओ उसको। देखो ये ध्यान से देख लेना, एक साल में उसे कितना लाभ होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, छोटी सी बात बताना, सारे समझदार हो। अब मैं ऐसे निकालूं कि सर 5,000 रुपए निकाले हैं 4%, ए भाई सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखे 5,000 रुपये बंदे ने उधार लिए और 5,000 ही किसी दूसरे को दे दिए। वो एक साल का ब्याज कितना भरेगा, 4%। देखो 4% वार्षिक, और उसने किसी दूसरे को दे दिए 6.25% पे एक साल का। तो एक साल में कितना ब्याज कमा जाएगा, एक साल देखो 4 की बजाय 6 ले रहा है तो 2.25% का ब्याज कमा जाएगा एक साल में। कितने के ऊपर, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए पर एक साल में 2.25% का मतलब, देखो इस परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे 100। और ये वाला पॉइंट हटा के भी नीचे क्या ले आऊंगा, 100। 5,000 से काटूंगा, 5,000 दूनी 10,000, और 225 का आधा कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 122.5 रुपए वो हर साल कमाएगा। इससे तेज तरीका धरती पे नहीं है। मैं जो भी सवाल का तरीका बताता हूं वो फास्टेस्ट और रिलीवेंट होता है यार। देखो 4% तो उसको भी भरना है, लेकिन वो कितना, उसने कितने पे दे दिया, 6.25। तो बीच का जो ये ज्यादा है ना, ये खाई तो रहा है, वो कमाई तो रहा है। तो 5,000 का 2.25% निकाल दिया, कितना निकल के आ गया, 122.5 रुपए का प्रॉफिट निकल के आ गया एक साल का। देखो एक साल का ही तो पूछ रखा था। चलो इसको थोड़ा मजेदार बनाता हूँ, ठीक है। आगे चल के इसको थोड़ा मजेदार भी बनाएंगे, पहले ये सवाल उड़ाओ। अगली टाइप है, और मेरे प्यारे दोस्तों क्या गजब का सवाल है, क्या गजब सवाल है। देखो आपको पहले बेसिक बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्टकट से इस सवाल को कर सकते हो। और इस क्लास को देखने के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट की कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं है। आ जाओ सवाल करते हैं। 26,000 रुपए को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला 5% की दर से 5 साल के लिए 10% की दर से, और दूसरा 6 साल के लिए 9% की दर से, और दोनों पर ब्याज बराबर मिलता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। कह रहा है दोनों पे ब्याज बराबर मिलता है लास्ट में। तो 5 साल के लिए 10% पे कितनी राशि उधार दी, ये बताओ। पहले नॉर्मल बच्चे का तरीका बता दूं। देखो मेरे पास 26,000 रुपए थे, मैंने 2 स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए, पहले में एक्स और मान लेते दूसरे में वाई। गलती था, 26 माइनस एक्स मत मान लेना, जो कि आजकल लोग मानते हैं, आप मत मानना। मैंने पहले पे एक्स रुपए इन्वेस्ट कर दिए, दूसरे पे वाई। हाँ मुझे ये पता है एक्स प्लस वाई, टोटल मेरे पास कितने थे, 26,000 रुपए हैं भाई, टोटल 26 ही तो हैं। अब पहली स्कीम पे देखो एक्स रुपए इन्वेस्ट किए हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी। एक्स रुपए इन्वेस्ट करे हैं, और पहले स्कीम पे रेट कितनी थी, 10% की, टाइम कितना 5 साल, और बटे कितना कर दूंगा 100, ये ब्याज आ जाएगा। दूसरी स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वाई, रेट कितनी है 9, टाइम कितना 6 साल, बटे कितना कर दूंगा 100, ये ब्याज आ जाएगा। और कह रहा है दोनों पे बराबर ब्याज मिलता है। लो भाई टेक दिया बराबर। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों देखो 0 से 2 0 कर दो। और भी कट करना चाहूं तो लो, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 3 बार, और नहीं कट रहा तो x इंटू 25 इज इक्वल टू वाई इंटू 27।
अब रेशियो मेथड से देखो, रेशियो मेथड से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 और y कितना हो जाएगा 25। x कितना निकल के आ गया आपका 27 और y कितना निकल के आ गया 25। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बात तो पता ही है कि x और y दोनों का जोड़ अपना कितना आया 52। 27 और 25 52। एक्चुअल में 52 नहीं, जोड़ है कितना 26,000। तो 52 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, दोनों का जोड़ सर 52 नहीं, कितना है 26,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26,000 को 52 से डिवाइड कर दूंगा। तो 52 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 500 के बराबर आ गई, 500 के बराबर। कह रहा है यार 10% पे कितनी राशि लगाई, तो 10% पे देखो हमने x रुपए लगाए थे, तो 1 यूनिट 500, तो 27 यूनिट का 500 से गुना कर दो। तो 27 गुना 5 कितना होता है 135, 207, 13,500 रुपए उसने लगाए थे। एक नॉर्मल बच्चा ऐसे करता है सवाल को। सर शॉर्टकट बताओ। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना है यार मेरी बात को। कलर चेंज करता हूं पहले तो, ये लो। जब भी एक आदमी 2 या 2 से अधिक स्कीम में पैसा लगाए और उसे हर एक स्कीम से इक्वल इंटरेस्ट मिले, इक्वल ब्याज, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप एक काम कर लेना, इंटरेस्ट परसेंट का उल्टा मैं यहां लिख देता हूं, फिर प्रूफ करके दिखाता हूं। इंटरेस्ट परसेंट का रेसिप्रोकल प्रिंसिपल होता है। इंटरेस्ट परसेंट का उल्टा प्रिंसिपल होता है। सर समझ में नहीं आई बात, समझाता हूं। 2 स्कीम में पैसे लगाए थे, तो पहली स्कीम में और दूसरी स्कीम दोनों में ब्याज बराबर मिला था, लास्ट में ब्याज बराबर मिल रहा है। तो पहले में रेट पर ब्याज परसेंट क्या होता है, देखो दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो, मेरी बात सुनो। पहले में 10% का रेट है और 5 साल खातिर पैसा लगाया, तो ब्याज परसेंट का मतलब क्या परसेंट ब्याज हो गया, 50% ब्याज हो गया। और दूसरी स्कीम में 9% पे पैसा लगाया है, 6 साल लगाया, तो 9 छिका कितना परसेंट हो गया, 54% हो गया। ये ब्याज परसेंट बोला जाता है। देखो इस परसेंट गया, 2 तक काटे 25 बार, 2 तक काटे कितना 27 बार। और मैंने कहा था जो ब्याज परसेंट का रेशियो आया है उसका उल्टा मूलधन होता है, मूलधन। तो इसका उल्टा करूंगा तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। देखो 25 का उल्टा कितना हो जाएगा 101/25, ये कितना हो जाएगा 1/27। रेसिप्रोकल कर दिया। अब रेशियो को फ्रैक्शन में लिखा नहीं जाता तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर। पहली स्कीम में 27 लगाए तो दूसरे में कितने लगाए 25। आगे सेम सवाल है, 27 और 25 टोटल कितना हो गया 52। क्या टोटल 52 लगाए थे, नो सर 26,000 लगाए थे। 52 26,000 के बराबर है, कितने गुना पे है 500 गुना पे। मैंने पहले स्कीम में पूछा था इसका सीधा 500 गुना कर दो, तो ये 13,500 रुपए निकल के आ जाएंगे। इससे तेज इससे बढ़िया तरीका नहीं है मेरे भाई, बेस्ट वन तरीका मैंने आपको बताया है। और यदि अच्छी लग रही है ना चीजें तो दिल से मेरे प्यारे दोस्तों सेशन को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ताकत मिलती है भाई, ताकि हम और ताकत के साथ आप लोगों के साथ काम कर सकें। ठीक है, ये वाला सवाल बनाने की कोशिश करो, सेम टाइप है, मैं बनवाता हूं। ₹12,600 इन्वेस्ट इन 3 पार्ट। पहले के ऊपर 2% की रेट 3 साल के लिए, दूसरे के ऊपर 3% की रेट 4 साल के लिए, और तीसरा जो पार्ट है 4% की रेट 5 साल के लिए। ठीक है, और देख कह रहा है क्या, प्रत्येक हिस्से पर साधारण ब्याज बराबर मिल रहा है उसे। देखो ये रहा, साधारण ब्याज भी बराबर हो तो प्रत्येक हिस्से पर मिलने वाला ब्याज बताओ। देखो 3 स्कीम में पैसे लगा दिए लेकिन लास्ट में हर स्कीम तक बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आगे ध्यान दो, पहली स्कीम, ये दूसरी, ये तीसरी। पहली स्कीम में रेट है 2% और टाइम है 3 साल, तो 2% की दरतें 3 साल का कितना रेट, कितना ब्याज हो जाएगा 6% का ब्याज हो जाएगा। यदि मैं इंटरेस्ट परसेंट की बात करूं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो दूसरी स्कीम है उसमें 3% की दरतें, मैंने 4 साल खातिर पैसा लगाया तो क्या परसेंट ब्याज आएगा 12% आओगा। और तीसरी स्कीम पे मैंने 4% पे पैसा लगाया है 5 साल खातर,
तुरंत ब्याज कितना होगा मेरे ख्याल 20% होगा। ये रेशियो आ गया। रेशियो में देखो, रेशियो में बराबर चीज काट सको, परसेंट तो परसेंट, परसेंट काट लिया मैंने। और किम कटता हो तो भी काट सकते हो। लो काटता हूँ, व्हाइट कलर का कर लेता हूँ। 2 से काटा है 3 बार, 2 से काटा 6 बार, और 2 से काटा कितना 10 बार। और नहीं कट रहा, पड़ा रहे नहीं दो। अब इंटरेस्ट परसेंट का उल्टा क्या होता है आपको पता है? प्रिंसिपल। इसका उल्टा करूंगा 1/3, इसका करूंगा 1/6, इसका करूंगा 1/10। अब रेशियो में फ्रैक्शन में लिखा नहीं जाता, तो ऐसा नंबर लूंगा जो इन सब की फ्रैक्शन को खत्म कर दे। तो 30 से गुना कर लेता हूं यहां भी, 30 से गुना कर लेता हूं यहां भी, और 30 से कर लेता हूं यहां भी। तो पहली स्कीम में कितने रुपए लगाए हैं? 10। तो दूसरे में कितने लगाए हैं? 5। और तीसरे में कितने लगाए हैं? 3। ये जो रेशियो निकल के आ गया डियर, ये प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आ गया, मूलधन का। फास्टेस्ट तरीका है ये सवाल का। ना समझ आए वीडियो को बैक करके देख लेना, अल्टरनेट नहीं है इस क्लास का कोई। अब मेरे प्यारे भाई मैंने एक बात बता, 10 उरा लगा दिए, 10 5 15, 15 3 कितना 18। टोटल रुपये तो 18 है। टोटल क्या 18 है क्या? ना सर, टोटल तो सर 12,600 रुपये है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,600 बटे 18। 18 से कट करूंगा मैं इसको, 18 से कट करूंगा तो 7 बार 700। 1 यूनिट की वैल्यू 700 आ गई भाई। मेरे पास 1 यूनिट 700 आ गया। मैं ये कहूं ना तीनों स्कीम में कितने कितने, देखो यहां 10 यूनिट लगाए हैं, तो 10 का 700 गुणा कर दूं, तो पहली स्कीम पे उस बच्चे ने क्या रुपए लगाए हैं? 7,000 रुपए लगाए हैं। दूसरे पे पूछूं तो इसका भी 700 गुना, तीसरे पूछूं तो इसका भी 700 गुना। लेकिन इसने पूछा प्रत्येक पे ब्याज कितना मिलेगा, तो पहली पे 7,000 रुपए लगाए। देखो पहली स्कीम में 7,000 रुपए लगाए हैं, और पहली स्कीम पे ब्याज कितना ले रहा है? देखो 2% 3 साल के लिए, तो 6% ब्याज ले रहा है। 7,000 का 6% ब्याज, 0 6 7 42, क्या रुपया ब्याज आ जाएगा? हर की तो बराबर है, तो अब है 420 रुपए का ब्याज आ जाएगा हर जगह से। यदि ना समझ आया हो तो कमेंट कर सकते हो कि जी मेरे समझ में नहीं आया, मैं जवाब दूंगा हर बात का, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बढ़ा जाए आगे। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में बदलाव है, थोड़ा ध्यान से देखना। कह रहा है 18,750 रुपए हैं, अपने 2 बेटों के बैंक खातों में भरता है, एक 12 साल का, एक 14 साल का। कह रहा है इस प्रकार भरता है कि अमाउंट बराबर मिलती है 18 साल की उम्र में। कह रहा है 5 साल पर निवेश किए गए, सॉरी, छोटे बेटे के लिए कितने रुपए निवेश किए वो बताओ। कैसे करोगे? देखो एक आदमी का, मान लो मैं हूं यार, मेरे का ना 18,750 रुपये हैं। मेरे 2 बालक हैं, ये छोटा बेटा है मेरा, B4 बड़ा, C से छोटा, B से बड़ा। छोटा बेटा मेरा है कै साल का? 14 साल का। बड़ा बेटा है कै साल का मेरा? हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट है, देख लेना। बड़ा बेटा है कै साल का मेरा? छोटा है 12 का, और बड़ा है कितने का? 14 का। कह रहा है यार 18 साल में बराबर अमाउंट मिले, तो छोटा 12 साल का बालक है, यो 12 साल का, और 18 साल में ब्याज मिलेगा, तो मतलब कै साल ब्याज खाओगा यो? 6 साल। बड़े वाला बेटा 14 साल का है, और बैंक ब्याज देगा 18 साल में, तो यो कै साल ब्याज खाओगा? 4 साल। मैंने मान लिया छोटे को सी दे दिया, बड़े को बी दे दिया। इसको 6 साल ब्याज मिलेगा, इसको कै साल ब्याज मिलेगा? 4 साल ब्याज। रेट दोनों की कितनी है? इसकी भी कह रहा 5%, इसकी भी कितनी है? 5%। ठीक है। कह रहा है यार बताओ कि छोटे को कितना मिला। अब यहां जो है ना यार, अमाउंट बराबर मिल रही है ना कि ब्याज। यदि ब्याज बराबर होता ना तो मैं ब्याज परसेंट का उल्टा प्रिंसिपल कर देता, लेकिन अमाउंट, अमाउंट होता है क्या है? एवरीबडी नो अमाउंट होता है क्या? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो मैं यहां से देखो, अब इस सवाल को यहां बढ़ाऊंगा आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, छोटे बच्चे को C रुपए दिए मैंने, तो C तो प्रिंसिपल हो गया उसका, और C रुपए के ऊपर प्रिंसिपल C, रेट कितनी है? 5%। कै साल ब्याज खागा? 6 साल, और बटे कितना कर दूं? 100। ये अमाउंट हो जाएगी उसकी। दूसरा जो बड़ा बेटा है, ध्यान से देखो, बड़े बेटे को 20 रुपए दे दिए, ये तो प्रिंसिपल हो गया, और 20 रुपए के ऊपर 5% की दर है, कै साल ब्याज खागा? 4 साल, बटे 100, यो उसका ब्याज हो गया। बोलो हाँ है ना यार, सहमत हो इतनी बात है?
और देखो जब प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देते हैं तो अमाउंट आ जाता है, अमाउंट दोनों के बराबर दे रखी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको काट मत देना भाई, ये पहले प्लस करना पड़ेगा। देखो 100 इधर जाएगा, 100 सी, और ये 5 6 का कितना होता है 30, तो 100 में 30 सी जोड़ूंगा 130 सी बटे कितना 100। यहाँ सोल्व करूंगा 100 की गुणा 20 से करूंगा 100 बी, और ये 5 का 20 है, तो 120 बी, और बटे में कितना 100। 100 तो 100 उड़ा दूं भाई, जीरो तो जीरो उड़ा दूं भाई। अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, रेशियो मेथड है, मैं एक बात बोल सकता हूं, सी कितना आ जाएगा 12, बी कितना आ जाएगा 13। यदि छोटे बेटे को 12 रुपए दे रहा हूं तो बड़े बेटे को कितना देना पड़ेगा बोलियो 13। अब इन दोनों का जोड़ 12 और 13 यहां से कितना आ गया 25, लेकिन दोनों को मैं 25 नहीं दे रहा, दोनों को 25 नहीं दे रहा, मैं यहां लिख रहा हूं, इधर देखना लेफ्ट साइड में कोने में 25 नहीं, मेरे पास टोटल रुपए कितने थे 18,750 रुपए थे। समझ रहे हो, तो 25 यूनिट इसके बराबर 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 25 तक भाग कर लूंगा, 25 7 175, 12 25 5 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 750। कह रहा है छोटे बेटे का हिस्सा बताओ क्या यूनिट है 12, तो 12 का भी 750 गुणा करूंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों 75 गुणा 12 होता है 900, तो 9,000 रुपए छोटे वाले बेटे का हिस्सा आ जाएगा। टॉप लेवल का सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, टॉप लेवल का। यदि किसी मेरे प्यारे दोस्त ने दिक्कत हो तो नीचे कमेंट मार दियो, और ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके देख लेना, एक बार ये सारी चीजें अच्छे से तैयार करनी पड़ेंगी, कोई अल्टरनेट नहीं है। और इस सिंगल सवाल के अलावा, इस सिंगल क्लास के अलावा आपको सिंपल इंटरेस्ट की कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं है। क्या यहां तक मेरे सारे दोस्त सहमत हो? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक की क्लास को आपने खूब एंजॉय किया है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि यार हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते क्यों हैं। चलो पहले एक ये सवाल मुझे आप करके दिखा दो यार। क्या कह रहा है सवाल, एक लड़की है जिसने 6 साल 10 साल 12 साल के लिए 3 अलग अलग स्कीम में पैसे लगाए। कह रहा है 10%, 12% और 15% की दर से। प्रत्येक योजना पूरा होने के बाद, प्रत्येक योजना पूरा होने के बाद उसे बराबर ब्याज मिलता है, तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात बताओ। प्यारे बच्चों क्या करो, देखो 3 डिफरेंट स्कीम में बच्चे ने पैसे लगाए हैं, ठीक है। पहली जो स्कीम है ना वो 6 साल की है और रेट है 10%। तो बिना दिमाग पे जोर दिए आप मुझे ये बताओ 10% 1 साल का ले रहा है, तो 6 साल का कितना ले लिया होगा, 60% ब्याज यहां से आया होगा पहली वाली स्कीम से। दूसरी स्कीम 12% का रेट है और टाइम कितना है 10 साल का, तो 1 साल का 12, तो 10 साल का ब्याज कितना हो गया होगा 120% ब्याज हो गया होगा, ब्याज परसेंट की बात करूं तो मैं। और तीसरी स्कीम में 1 साल का 15% ब्याज ले रहा है, 12 साल के लिए लगाया है, तो 15 × 12 कितना होता है 180%। मेरे प्यारे दोस्तों ये इंटरेस्ट परसेंट आ गया। इसको और भी मैं रेशियो में तोड़ना चाहूं तो तोड़ सकता हूं, 60 एकम 60, 60 दूनी और 60 तिया। पूरी क्लास जानती है जब हर जगह से ब्याज बराबर मिले, मैंने ऊपर जहां मार्क कर दिया है, इफ द पर्सन रेशियो इक्वल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल द स्कीम्स, तो इंटरेस्ट परसेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है प्रिंसिपल। तो ब्याज का मूलधन का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1/1, 2 का उल्टा करूंगा तो 1/2, और 3 का उल्टा करूंगा तो 1/3। रेसिप्रोकल का मतलब होता है फ्रैक्शन को पलट देना, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। भगवान हर जगह है मेरे भाई, है ना। अब फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूं डियर, देखो 2 और 3 को खत्म करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, सब जगह 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो पहले स्कीम में 6 आ गया, यहाँ कितना कट गया 3, और यहाँ कट करके कितना आ गया 2, तो दैट इज द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल। ये उस मूलधन का अनुपात है जो उसने तीनों स्कीम में, तीनों योजनाओं में पैसा लगाया था। पहली स्कीम में यदि 6 लगाया था, दूसरे में 3 और तीसरे में कितना 2, रेशियो निकल के आ गया। उम्मीद है यहाँ तक की बात मेरे हर एक प्यारे दोस्त को समझ आ गई होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को इंस्टॉलमेंट का लफड़ा सिखाता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट होती क्या है।
इंस्टॉलमेंट कस्टमर के लिए अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, क्या होता है, सब कुछ बताता हूं। लास्ट टाइप है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुन लेना। कह रहा है एक साइकिल का नगद मूल्य है 1500 रुपए, लेकिन इसे 350 रुपए तो कैश डाउन पेमेंट और बाकी 3 महीनों के लिए 400 403 बराबर वार्षिक किस्तों में भी चुकाया जा सकता है। कह रहा बताओ यार रेट क्या थी। टॉप लेवल का सवाल है यार। बच्चा गलती क्या करता है, देखो एक बात बताता हूं आपको। आजकल हम फोन से लेके हर चीज ईएमआई पे ले रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईएमआई का लफड़ा होता क्या है। मैं समझाता हूं कि ईएमआई होती क्या है। आज के बाद आपको मेरे प्यारे दोस्तों दोबारा ईएमआई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने प्यार से समझाऊंगा। लेट कर लो, देखो आपकी आपका साइकिल का शोरूम था, मैं खरीदने आया, मुझे एक साइकिल पसंद आ गई जिसका रेट था 1500 रुपए। ठीक है, 1500 रुपए मेरे पास नहीं थे। मैं बोले यार मेरे पास 1500 रुपए नहीं है। आप बोले सर आप बताओ आपके पास कितने। मैं बोला यार मेरे पास 350 रुपए हैं। तो आप बोले सर कोई बात नहीं, आप 350 रुपए जमा करवा दो। मैंने 350 रुपए आपके शोरूम में दे दिए। मैंने कहा यार साइकिल तो 1500 की है। आप बोले सर कोई बात नहीं। कितने बच गए, देखो 0 5 1100। मैं बोला यार ये 1150 रुपए तो अभी भी बच गए। बोलो हाँ है ना। आप बोले सर कोई बात नहीं, मैं इसकी ईएमआई करवा देता हूं। आपने क्या करवाया, मेरी किस्त बंधवा दी। 400 400 रुपए की 3 किस्त में मुझे भरना पड़ेगा ये। तो 4 कितना, 1200 रुपए मुझे भरना पड़ेगा। भाई इतना तो साफ दिख रहा है कि 1150 रुपए की चीज का 1200 भरना पड़ रहा है। मतलब मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, 50 रुपए देना पड़ रहा है। 50। अब एक नॉर्मल बच्चा गलती क्या कर देगा, नॉर्मल बच्चे की गलती बताता हूं। वो सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपए टेक देगा, प्रिंसिपल कितना टेक देगा, 1150 रुपए पे गलत हो जाएगा भाई। किस्तों का लफड़ा समझो। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहानी है भाई, टोटल ब्याज तो 50 रुपए देना पड़ा। अब ये कैसे देना पड़ा, मैंने लोन करवाया कितने के ऊपर, मैंने 1150 रुपए के ऊपर लोन करवा लिया। मैं लोग ठीक है भाई 1150 पे लोन कर दे। मैं पहले महीने के लास्ट में मेरी किस्त कट गई 400 रुपए की। तो किस्त कट गई ना, कटी हुई किस्त पे बैंक पैसा नहीं ले सकता। तभी तो मैं किस्त भरता हूं ना, तो फिर लास्ट में भर दूं। अब किस्तें कस्टमर के लिए फायदेमंद क्यों हो जाती है, क्योंकि जो किस्त कट गई उसके ऊपर वो ब्याज नहीं कंसिडर करता फिर बैंक बाद में। तो अगले महीने, पहले महीने ब्याज कितने पे लगा था, पहले महीने ब्याज लगा था 1150 रुपए पे। रेट मैं पता लगा लूंगा। पहले महीने को साल में बदलूंगा बटे 12 और इंटू 100। पहले महीने पे ब्याज कितने पे लिया होगा, 1150। अब पहले महीने के लास्ट में 400 रुपए की किस्त कट गई। तो 700 1150 में थे, 1150 में पहले तो लोन करवाया था, 400 कट गए, कितने मांगता रह गया बैंक, 750। अगले महीने बैंक ब्याज लेगा कितने के ऊपर, 750 रुपए के ऊपर। रेट मुझे पता नहीं। एक महीने को साल में बदला 12 और बाकी से कर दूंगा 100 से। अगले महीने फिर भाई लास्ट में 400 की किस्त कट गई, तो अब बैंक वाला कितना मांगता रहेगा, 350। फिर लास्ट में 400 की किस्त कट गई और हिसाब क्लियर। तो मतलब तीसरे महीने कितने पे ब्याज लिया होगा, 350 पे। रेट पता नहीं, एक महीने बटे कितना, 12 और भाग 100। ऐसे ब्याज कंसिडर किया होगा। टोटल ब्याज लिया कितना है, सिंपल इंटरेस्ट टोटल लिया कितना, बोलियो 50 रुपए का। भैया तो दिखा गया था 50 रुपए का ब्याज। ऐसे कंसिडर किया जाता है मेरे प्यारे भाई। ये नहीं कि 1150 के ऊपर 3 महीने का दे दिया फिर किस्त क्यों भर रहे हैं भाई, जो भर दिया उसके ऊपर ब्याज क्यों देंगे, समझो मेरी बात को। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट में शॉर्टकट भी बताऊंगा, सबर करो पहले समझ लो। अब देखो सारे कैलकुलेशन में एक चीज कॉमन है, देखो ये वाली चीज, ये दिस वन। तो इसको बाहर निकाल लो यार। मैंने बाहर निकाल लिया, R/1 डिवाइड बाई 100 × 12। और फाइनली मेरे पास क्या बच गया, 1150। किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो बता देना। 1150 प्लस 750 और प्लस 350। इधर क्या था बोलियो, 50 था। 50 का 50, ये क्या निकल के आ गया, R/1 डिवाइड बाई 100 × 12। इन सब को जोड़ूंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास, 1150
मैं जोड़ूंगा 750 तो ये कितना हो जाएगा 2250 हो जाएगा पूरा जोड़ के, है ना। पूरा जोड़ के मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा 2250। सही किया होगा, देख लेना भाई। मेरे प्यारे दोस्तों क्या करूं, देखो इस जीरो से ये जीरो कट कर लूं ना। अब यहां से मैं कट और करना चाहूं इसको तो और भी कट कर सकता हूं। 5 से कट करूं तो 5 से 2 बार, 5 से कट करूं 5 चौका 20, 4/5। अब ये इधर से कट करूं, देखो 5 से कट किया 10 बार, 5 से कट किया कितनी बार 9 बार, 3 से कट किया 4 बार, 3 से कट किया 3 बार। अब देखो डिवाइड में कितना है 4 दूनी 8, इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 8 कितना हो जाएगा 80। और ये देखो 3 बचा हुआ था, 80 बराबर है R×3। देखो ये वाला R×3 ये वाला, तो रेट कितनी निकल के आ जाएगी 80/3%। ये है बेसिक। सर नहीं आया समझ में, मेरे प्यारे दोस्त एक बात ही देखना पड़ेगा हर हाल में यदि रिजल्ट चाहिए तो। अब मैं तेरे को शॉर्टकट बताता हूँ मेरे प्यारे भाई। अब जो ये टोटल हमने प्रिंसिपल यूज किया नहीं, इसे परस्यू प्रिंसिपल बोलते हैं। और जब परस्यू प्रिंसिपल यूज करते हैं तो टाइम या तो देखो जितने महीने की किस्त हो ना वो टाइम लिया जाता है, या तो 1 महीने की तो एक साल का तो यहाँ एक लेंगे। आप डायरेक्ट ये सवाल कर सकते थे, पता है कैसे? आप इतनी लंबी कहानी ना करके, किसी बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही हो मेरे से 100 बार पूछ लेना, मैं हर बार कहता हूँ। आप डायरेक्ट ये सवाल कर सकते थे, शॉर्टकट बताता हूँ कि टोटल ब्याज कितना था। ये तो सबको अंधे आदमी को भी दिख रहा था, 1150 के 1200 ले रहा है, 50 रुपए ब्याज था। अब यहां पे आप टोटल ये परस्यू प्रिंसिपल यूज कर लो, देखो ये वाला, ये इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। पहले महीने 1150 पे, यहाँ 750 पे, यहाँ 350 पे, तो टोटल प्रिंसिपल कितना यूज हुआ है 2250 रुपए का। रेट आपको निकालनी थी। और जब आप ऐसे परस्यू प्रिंसिपल बोलते हैं, इसे ऐसे यूज करते हैं, तो जितने महीने की वो किस्त है ना, टाइम वो लेना है। यहाँ 3 ले लिया तो गलत हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ। 1 महीने किस्त थी, महीने को साल में बदला 12 और बटे किससे कर दूंगा 100। अभी अभी ये मैंने कैलकुलेशन करी थी, किसी बालक का ना समझ आई हो तो फिर करके दिखा देता हूँ। देखो इस जीरो थी जीरो, दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ। 25 से काटा 9 बार, 25 से काटा कितने बार 4 बार, 3 से काटे 3 बार, 3 से काटे कितनी बार 4 बार, 4 चौका 16, इधर आएगा 16 5 कितना 80, 80 इज इक्वल टू 3 गुना R। तो R कितना निकल के आ जाएगा 80/3। यही रेट पूछ रखी थी आपसे। क्या आई मेरी बात समझ में? नहीं आई डोंट वरी। ये लो एक और सवाल, कह रहा है एक पेन को 90 रुपए नगद में खरीदा जा सकता है, बाकी आप 20 रुपए नगद, सॉरी 20 रुपए नगद दे दो और बाकी 8 रुपए की 6 किस्त में दे दो। कह रहा है दर बताओ। अब मेरी बात सुन लेना भाई ध्यान से। भाई नगद मेरे कन 60 रुपया होते तो सवाल लेना बनता, सीधी बात है, 60 रुपया ही चीज थी। मेरे पास कितने थे उस दिन 20 थे, तो मैं बोला भाई 60 नहीं है 20 है। बोले 20 दे दो सर। कितने पर लोन करवा रहा हूं मैं? 40 पे। इतने पर लोन करवा रहा हूं, देख लो 40 पे। मैं बोला भाई मुझे मैथ नहीं आता, आप बताओ। आप बोले सर मैथ की जरूरत है को नहीं, आप 8 8 रुपया की क्या किस्त भर देना, 6 भर देना। तो 8 छिक्का मैंने इतना तो मन भी आओ भाई। मैंने कहा यार 8 छिक्का 48, आप भरवा तो 48 रहे हो। लोन क्या पे करवा रहा हूं 40 पे, तो 40 की चीज पे 48 भरवा रहा हूं, तो मुझे पता लग गया सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना ब्याज भर रहा हूं मैं, 8 रुपए का ब्याज भर रहा हूं। इतना तो समझ गए सारे। अब देखो मैंने 40 रुपए पे लोन करवाया, देखो मैं कलर चेंज करता हूं। पहले महीने जो बैंक ब्याज लेगा ना वो 40 पे लेगा, किस्त कट गई 8 की। अगले महीने 32 पे लेगा, फिर किस्त कट गई 8 की। फिर 24 पे लेगा, फिर किस्त कट गई 8 की। 6 बार है तो 6 बार कटवाओ नहीं। फिर 16 पे लेगा, फिर किस्त कट गई 8 की। फिर 8 पे लेगा, फिर किस्त कट गई 8 की। फिर जीरो बच गया, फिर किस्त कट गई 8 की। भाई 6 है तो 6 बार ही लिखो। अब ये वाला टोटल प्रिंसिपल यूज हुआ है, परस्यू प्रिंसिपल बोलते हैं। मैं जोड़ता हूं 8 से 14, 4 18 20, 2 इज द कैरी, सॉरी 20, 1 3, 3 6 4 10, 2 12। टोटल कितना प्रिंसिपल यूज हुआ है 120। मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया था, ब्याज तो सबको दिख ही रहा था 8 रुपए का ब्याज। टोटल प्रिंसिपल यूज कितना हुआ है 120। रेट निकालनी है, टाइम वो लेना है। मासिक किस्त थी तो 1 महीना, महीने को साल में बटे 19। इससे ये कट 12 से 12 कट, ये 10 उधर लेके जाऊंगा तो रेट निकल के आ जाएगी 80% की। इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता जो लॉजिकल हो।
वाहियात की ट्रिक से तो बड़ा पड़ा है यूट्यूब, लेकिन लॉजिकल इससे बेहतर नहीं हो सकता। एक और समझाता हूं। एक पेन को 10 रुपए नगद में खरीद सकते हो। मैं बोला भाई मेरे पास 10 नहीं है। आप बोले सर कितने हैं दे दो। मैं बोला एक भी नहीं है। आप बोले सर कोई बात नहीं, 10 के 10 पर लोन कर देते हैं आपका। मैंने लोन करवा लिया 10 रुपए के ऊपर। आप बोले सर आपको 11 किस्त भरनी है 1-1 रुपए की। तो मैंने कहा यार ये तो 11 भरवा रहे हो तुम। बोले हाँ सर, 10 रुपए की चीज के 11 भरवा रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है अंधा आदमी भी बता देगा, 1 रुपए का ब्याज है टोटल। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों हाँ या ना, 1 रुपए का ब्याज भरवा रहे हो टोटल। अब ये 1 रुपए का ब्याज आप कैसे ले रहे हो? देखो मैंने 10 रुपए पे लोन करवा लिया, पहले महीने ब्याज 10 रुपए पे लेगा भाई बैंक। अब मैंने 1 रुपए किस्त भर दी भाई। अब मैंने दुखी सुखी पाके किस्त भरी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बैंक वाला अगले महीने 10 पे नहीं, कितने पे ब्याज लेगा? 9 पे। समझ रहे हो? फिर अगले महीने किस्त कट गई है, कितनी किस्त है? 11, कटवा दो 11 बार। फिर 8 पे फिर एक कट गई, 7 फिर एक कट गई, 6 फिर एक कट गई, 5 फिर एक का ब्याज वो कट गया किस्त, 4 किस्त कट गई, 3 किस्त कट गई, 2 किस्त कट गई, 1 फिर एक किस्त कट गई, 0 फिर एक किस्त कट गई। मैंने कितनी बार देखो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार लिख लिया। तो टोटल प्रिंसिपल कितना यूज हुआ है? देखो 10 और 9 19। देखो यहां से लेके ये वाला, ये और ये वाला, तो 1 से लेके 10 तक की गिनती का जोड़ है। अब मैं जोड़ भी सिखाऊंगा तो हमने सिखा दूं एक बार। देखो 1 2 3 से लेके 10 तक का जोड़ है, तो बीच में क्या नंबर आता है बोलियो? 5। एक 5 और लगा दो पीछे। ट्रिक ऐसी सिखाऊंगा अद्भुत, चिंता ना करो। जैसे मैं कहूं तो हमने 11 से 20 तक का जोड़ बताओ, बीच में 15 होगा, उसके पीछे 5 लगा दो, 155। तो 1 से लेके 10 तक का जोड़ कितना? टोटल प्रिंसिपल कितना है? 55। रेट निकाल लेंगे जी। टाइम 1 महीने को साल में बदला 12 बटे मैं 100, और टोटल ब्याज कितना रुपए ले रहा हूं? 1। प्यारे दोस्तों 5 से काटा 11 बार। प्यारे दोस्तों 5 दूनी 10, 0 का 0। आर इन 11 इंटू आर, ये 20 गुना 12 कितना होता है? 240। इधर लेके आऊंगा, इज इक्वल टू 240। रेट कितना निकल के आ जाएगा? 240 बटे 11%। मेरे प्यारे दोस्तों ये टॉप लेवल का सवाल है। किसी बालक के ना समझ में आया हो तो मेरे कने बूझ लियो, ये जीवन में चीज सीखनी पड़ेगी, जीतना है तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। सर कोई फास्ट तरीका बताएंगे, पहले सब्र करो। यहां तक समझ में आ गया सबको? लो एक सवाल करके दिखाओ, एक सवाल करके दिखाओ। वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो, यदि सवाल बने तो, और ना बने तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा यार, कोई टेंशन है ही नहीं। ये लो एक और कराता हूं, बड़े ध्यान से समझना यार। देखो एक आदमी ने बैंक से 7,000 रुपए उधार ले लिए, 3 साल के बाद 4,000 जमा करवाया। फिर क्या करता है? कह रहा पूरी तरह उधार संयोजित कर दे। ठीक है, 5 साल पूरे होने पर, मतलब 5वें साल के अंत में इतने जमा करवाया है। तो कह रहा है दर बताओ। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी ने 7,000 रुपए बैंक से उधार ले लिए, 7,000, और उसने भरे क्यों कर 3 साल बाद से देखे आया 4,000 रुपए, तो 4,000 रुपया तो एक बदी आया। और फिर 5 साल बाद से देखे आया है 4,350 रुपए, तो 0,538 इतना भरा है टोटल 8,350 रुपए। अंधा आदमी भी बता देगा भाई 7,000 रुपया का 8,300 भर रहा है तो कितना ब्याज ले रहा है? 1,350 रुपए का ब्याज भरना पड़ा है उस बच्चे को, सिंपल इंटरेस्ट। अरे हाँ ना बोल दो। अब एक नॉर्मल बच्चा गलती क्या करेगा? वो 7,000 प्रिंसिपल यूज कर लेगा, गलती कर दोगे। अब 7,000 रुपए तो लोन लिया था, ये लोन अमाउंट होगी, ठीक है। पहले साल के लास्ट में कुछ भरा क्या? नहीं, तो पहले साल 7,000 रुपए ब्याज लगेगा। दूसरे साल में बैंक आया 7,000 रुपए ब्याज लेगा, किस्त तो कोई भर के ही ना गया। दूसरे साल भरी ना, तो तीसरे साल भी कितना पे लगेगा? 7,000 रुपए। तीसरे साल का एंड में आके वो 4,000 रुपए दे गया। अब 4,000 दे गया तो भाई कुछ फायदा भी तो कमाओगा। अगले बार बैंक ब्याज कितने पे लेगा? 3,000 पे लेगा। चौथे साल के एंड में कुछ ना देके गया, 5वें साल के एंड में 3,000 रुपए फिर ब्याज लगा होगा, आया और कितने जमा करा गया? 4,350, और इधर खत्म होगी। 4,000 एक भाई, इतना एक भाई, टोटल कितना जमा करवाया बैंक में? 8,350। लिया कितना था? 7,000, तो कितना ब्याज हो गया? 1,350। हर एक दोस्त जानता है कि जब ऐसा सवाल आए तो ये परस्यू प्रिंसिपल हो जाता है। देखो 7
14, 21, 21 अच्छा 27, टोटल प्रिंसिपल कितना यूज हुआ? 27,000। रेट मुझे निकालना है भाई। टाइम देखो, हर साल की किस्त थी इस बार, तो बटे 12 नहीं करूंगा, एक साल बटे कितना बोलियो? 100। रेट का है 100, और ब्याज आ कितना आ रहा है? टोटल 1350 रुपए का ब्याज आ रहा है। प्यारे बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दूंगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 27 से इसको कट करूंगा, कितने पे कटेगा? 5। तो रेट निकल के आ जाएगी 5%। ये टॉप लेवल के सवाल हैं, बच्चे गलत करते हैं इन सवालों को। आप लोग मत करना, आप लोग मत करना। चीज एक सीखो, सॉलिड सीखो। और यहाँ आप ऐसी जगह पे बैठे हो, यहाँ मैं आपको हर एक चीज बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, द बेस्ट। मैं वाहियात की ट्रिक नहीं बताता, मैं वो तरीके बताता हूं कि बच्चा जीत पाए। ये लो, एक और टाइप होती है इसमें, तो ये करा के इसके बाद ये सिंपल इंटरेस्ट आपका एंड हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कितने ही सवाल बनाते रहे ना, आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल गवर्नमेंट जॉब के पेपर में गलत नहीं होगा। आ जाओ। कह रहा व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ रुपीज इतना इन 4 ईयर एट 7%। देखो सीधा तरीका बताता हूं। जब आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी हो, इसको एनुअल पेमेंट भी बोल देता है कई बार, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको बताता हूं क्या करना। आप ड्यू डेब्ट कितना कर्जा है वो, इंटू 100 डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम, ठीक है, इंटू टाइम -1, और डिवाइड कर देना इस पूरे को 2 से। याद रखना यार, सिंपल सा तरीका बता दिया है। ड्यू डेब्ट क्या होता है? मान लो मैंने किस्त बंधवा ली और मैं भरी हाथ था कोनी, चौथा साल में बैंक जबरदस्ती भरा हुआ है, तो उसे बोलते हैं डेब्ट, मतलब बाउंस होती चले जाए किस्त। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, आपको सिंपल सा यहां बताता हूं। डेब्ट है कितना? 2210 रुपए, गुना कितना? 100। रेट इंटू टाइम, देखो कै साल का टाइम था? 4 साल का, तो 100 गुना कितना करूंगा? 4, प्लस रेट कितनी थी भाई? 7% की। देखो पहले उसमें है 7 गुना 4 गुना में टाइम -1, 4 में तो 1 गया, कितना बचा? 3, और डिवाइड बाई कितना? 2। कैलकुलेट करूंगा, 2 दूनी 4 भाई, 7 दूनी 14, 14 तिया 42। मैं इसको सोल्व करूंगा, 2210 गुना 100, 100 गुना 4 400, और ये 42, 442, ठीक है। 442 से इसको कट करूंगा, ये कट हो जाएगा भाई कितने पे? 5 पे। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की थी भाई? 500 रुपए की प्रत्येक इंस्टॉलमेंट थी उस बच्चे की। ध्यान रखोगे, छोटा सा फॉर्मूला है भाई, फास्टेस्ट तरीका है, एनसीईआरटी का ही रिजल्ट है, याद रखना सीधा। जो डेब्ट है वो गुणा 100, 100 इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, टाइम -1 डिवाइड बाई 2। आपके पास एनुअल इंस्टॉलमेंट निकल, सॉरी हाँ, इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगी। ये डेब्ट है, मतलब चौथा साल में जो उसने भरना पड़ा है उस बच्चे ने। यदि मेरे प्यारे दोस्तों तब मेरी बात ने समझ पाए, तो ये आपके लिए फिर से होमवर्क है, ये वाला सवाल। डेब्ट है यहाँ पे 944 रुपए, टाइम है यहाँ पे 4 साल, और रेट है 12% की। कह रहा है बताओ यार, इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस अद्भुत सेशन में जुड़ने के लिए। डैम श्योर आपको मजा आया होगा, अद्भुत तरीके से एक एक चीज सीखी होगी। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम वो चैप्टर पहले उठा लेंगे जहां आपको दिक्कत है। अच्छा लगा होगा यार, थैंक यू वेरी मच। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं, एक क्लास एक चैप्टर खत्म करेंगे हम ऐसे ही, और धरती के किसी भी पेपर में बैठ जाना, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।